एक बस्तर के छोटे से भानु प्रतापपुर में रहने वाला सतीश जैन गार्ड गिफ्टेड तरीके से ओकर अंदर राइटिंग के स्किल आगे, क्वालिटी आगे, स्क्रीन प्ले लिखेल धलीस, गीत लिखेल धलीस, कहानी लिखेल धलीस, डायरेक्शन की जुनून पैदा हो गए कि मोल डायरेक्टर बनना है। कहाँ से आते भैया ये सब? प्रेमचंद से इस कहानी लिखना। जन भूलो माँ बाप 2 में बहुत सारे पुराने कैरेक्टर हैं, जैसे तो पुराना वाला जो इमोशन है, एक्टिंग है, और कभी नवा मन पूरा कर पाई। जैसे जब 2 बनाया तो बहुत जन मन की वो बात नहीं है, छैया भुइया 1 वाली बात नहीं है, छैया भुइया 2 वो का कारण है। ये दोनों पिक्चर से पब्लिक मन, दर्शक मन इमोशनली जुड़ गए। ये पिक्चर माँ बन गया होकर, और माँ से खूबसूरत दुनिया में कोई चीज नहीं है। मैं आज 26 साल से बोला गिरधारी पांडे के रोल में इसे बांधेस भैया थे, से गुंडा बना दे, तुम लोग गुंडा ही बोलते, विलन ही बोलते। अति जीवंत कहाँ से करते हो, कैसे गढ़ते हो आप? स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट में जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर के एक रूपरेखा वो दिमाग में बन जाती है कि ऐसे दिखिए, ओकरे हिसाब से मैं कास्टिंग करता हूँ, कोई फेवर नहीं करो। आपके कहानी जो होते एकदम सीधा और सपाट आगे बढ़ते और पब्लिक के वो प्यार भी मिलते। यही इसे तो नहीं भी कि आप रीजनल सिनेमा के दायरा में बन गए होते कर? नहीं, वैसे पिक्चर जो बनाते हैं ना आजकल तो बार बार झटका देते हैं, ट्विस्ट लाते हैं, टर्न्स लाते हैं बार बार। ये सब साउथ से सीखे हैं, मतलब छत्तीसगढ़ के डायरेक्टर में। ट्विस्ट टर्न वाला पिक्चर ज्यादा से ज्यादा 100 दिन के पिक्चर होते हैं, लेकिन जो सीधा सीधा कहानी वाला पिक्चर होते हैं, जो एंटरटेनमेंट करके सीधा सपाट चलते कहानी, वो पिक्चर बनते ब्लॉकबस्टर, वो बनते गोल्डन जुबली, वो बनते सिल्वर जुबली, वो बनते छैया भुइया, वो बनते जन बोलो माँ बाप, वो बनते माया। नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, संगवारी हो। मैं हूं मनमोहन सिंह ठाकुर। छालीवुड एक्सप्रेस के दूसरा एक खास एपिसोड में आप सबके बहुत बहुत स्वागत है, झाराझार स्वागत है, गाड़ा गाड़ा स्वागत है। संगवारी हो, छालीवुड एक्सप्रेस एक ऐसे पॉडकास्ट है जिसमें छत्तीसगढ़ी सिनेमा उद्योग से जुड़े तमाम किस्म के कलाकार, टेक्नीशियन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, संगीतकार, म्यूजिक डायरेक्टर, गीतकार, फाइट मास्टर, इवन स्पॉट बॉय तकला, लाइटमैन तकला भी हम लाए के कोशिश करत हन। अभी सिर्फ 6 महीना हुए, लेकिन 6 महीना के अंदर आप सबके प्यार, अथाह प्यार, भक्कम प्यार मिला थे। ऐसने प्यार देखत रहो, फॉलो करत रहो, शेयर करत रहो, सब्सक्राइब करत रहो, बेल आइकन के घंटी दबात रहो, ताकि जल्दी से जल्दी कोनो भी नवा इंटरव्यू के पहला लिंक आप तक पहुंच पाए। संगवारी हो, आज के हमारे एपिसोड बहुत खास होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है। हालांकि खास एकर पैक होने वाला है काबर कि हम ये मेहमान के जो आज हमारे बीच में हैं, मेहमान के पिछले 6-7 महीने से इंतजार करत रहन कि कब पकड़ में आए, तो कब हमारे स्टूडियो में बुलान और साथ ढेर सारा बात करन। संगवारी हो, मैं आप लोग बता दूं कि एक ऐसे शख्स है, कैसे शख्सियत है, कैसे महान, कई दर्जन इंटरव्यू आप लोग सोशल मीडिया में मिल जाही, लेकिन आज के तारीख में हम ये इंटरव्यू ला खास कैसे बना पाबो, ओला आप हमारे इंटरव्यू देख के बताओ। संगवारी हो, जिन शख्स के मैं आज इंटरव्यू लेने वाला हूं, तो बस्तर की एक छोटी सी तहसील भानु प्रताप से निकल के हिंदी सिनेमा जगत के बड़े राइटर बनीस, बड़े राइटर, दिग्गज राइटर, इतना बड़े दिग्गज राइटर बनीस कि जब वो राइटर रही से, राइटिंग करत रही से, डायलॉग, स्क्रीन पे और स्क्रिप्ट लिखत रही से, तो वो समय गोविंदा के बहुत ही गोल्डन टाइम, नसीरुद्दीन शाह, मिथुन चक्रवर्ती, शिल्पा शिरोडकर, शिल्पा शेट्टी, परेश रावल, निर्मल पांडे जैसे टॉप के स्टार बन हिंदी सिनेमा में राज करत रही से। और जब ओकर माँ बाप ओला पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाए के इंजीनियर बनाए कोशिश करी, तो इंजीनियर जिसे पढ़ाई ला, इंजीनियर जिसे प्रोफेशन ला लात मार के सिनेमा जैसे अनिश्चितता से भरे हुए लाइन ला चूज करीस। अतिक बड़े हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री में कई साल तक कठोर संघर्ष करे के बाद एक मुकाम तक हासिल करीस, और मुकाम हासिल करे के बाद वापस छत्तीसगढ़ में आईस, और छत्तीसगढ़ के मिरेकल मैन, अद्भुत आश्चर्यजनक व्यक्तित्व बन के दिखाईस, और हिंदी सिनेमा के बाद छत्तीसगढ़ी सिनेमा के स्थापना करीस। आज जो छत्तीसगढ़ी सिनेमा हमारे जो प्रोग्राम है छालीवुड एक्सप्रेस, छालीवुड भी जिन शख्स हमारे साथ बैठे हैं, तेकरे बदौलत छत्तीसगढ़ ही सिनेमा जो है वो छालीवुड बनीस, और सैकड़ों, हजारों, लाखों टेक्नीशियन और लाखों कलाकार ला आज ओकर बदौलत सिनेमा में काम मिला थे, रोजी रोटी चला थे, कई जन के घर चला थे। तो बहुत देर कर नहीं करते हुए, बहुत लंबा भूमिका निभाते हुए, मैं पूरा हृदय से, पूरा कोशिवा फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट परिवार की तरफ से
छत्तीसगढ़ी सिनेमा उद्योग के इकलौता ओरिजिनल 100% 24% सोना जिसे खरा भीष्म पितामह सतीश जैन जी के मैं आज चालीवुड एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूरे सब जन के बहुत दिल से धन्यवाद है कि मोर अति सुंदर भूमिका बांधे का सुंदर प्रस्तावना बनाए मोरवर जेकर मैं काबिल नहीं समझा। और आप खुद छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े शान हो, वो दिग्गज अभिनेता हो, आप लोग भी बहुत बहुत नमस्कार। नहीं भैया, मैं जो भूमिका बांधे हो ना ओकर से भी ज्यादा बड़े भूमिका आपके लिए बांधे जा सकते, काबर कि मोर जैसे सैकड़ों हजारों कलाकार आज आपके बदौलत जो है वो रोजी रोटी चलत है, नाम कमाते, इज्जत कमाते। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिन से आप लोग कोशिश करते रहिए कि हमारे बीच में आप आ जाओ। अरे नहीं तो मनमोहन ते तो जब बुलाते तब आ जाते, कहूँ मना करे तो सतीश जी, आपके सैकड़ों इंटरव्यू सोशल मीडिया में तैरत रहे थे, जहां भी जिन प्लेटफॉर्म लोग खोलो आपके इंटरव्यू दिख थे। आज की जो इंटरव्यू है तेला खास कैसे बनाया जाए, मैं खुद बड़ा कंफ्यूज हूँ। मोर पूरा टीम और डायरेक्टर संतोष नारायण गुप्ता जी और ओकर पूरा यूनिट भी हमन बहुत मंथन चिंतन करें कि कैसे खास बनाए जा सके। ये इंटरव्यू अपने आप खास हो गए। हाँ, सारे मुझे का इंटरव्यू तेरह थे ओकर ये इंटरव्यू खास हो गए। खबर कि मोर इंटरव्यू मनमोहन सिंह ठाकुर कर थे तो खास आदमी के इंटरव्यू करते से बड़े का चीज नहीं है। नहीं भैया, मैं खास जो बने हों वो आपके बदौलत बने हों, आपके आशीर्वाद से बने हों। मोर जी से बताए ना, सैकड़ों कलाकार है। कोई भी नवा काम की शुरुआत करे के लिए का चीज जरूरी होते, इसे का करे जाए कि वो बड़ा स्ट्रगल मेहनत के बाद वो काम अच्छा तरीके से शुरू हो जाए। वो बिल्कुल वही काम जो यूनिक होना चाहिए। हाँ, जैसे तुम सब देखे हो भाई, पुराना इंटरव्यू देखे हो, सुने हो, और घर से अलग बनाने की कोशिश करो तो यही चीज कोई भी चीज खास बना देते। कोई हर चीज मतलब एक पटरी पे चले गए कोशिश नहीं, अपन पटरी खुद बनाने की कोशिश करना ही वो सब बना। एक चीज में आप मतलब सब लोग कहा था, थोड़ा सा न्यूरो के प्रॉब्लम है, यहाँ पे सिर दर्द के प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा दिनों से। ओकर मोर इलाज चलत है, ओकर सीधी दवाई खाता हूँ, न्यूरो के दवाई। वो दवाई मोर दिमाग ला थोड़ा सुस्त कर देते, तो मैं थोड़ा अटक हूँ, फंबल कर हूँ। नहीं, आपके हमारे पॉडकास्ट में आ जाना ही खास बात है। आप अटक के बोलो, रुक के बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ला सुने बर, आपके अनुभव जाने बर पब्लिक बेताब है, हमू बेताब रहे। सतीश जी, आप फिल्म लाइन जैसे खास तौर से लेखन जैसे फिल्म लाइन के बहुत कठिन विधा ला चुने हो, और एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट फिल्म लाइन जैसे विधा ला चुन के और बम्बई में जाके झंडा फहरा देते, भानु प्रतापपुर के बस्तर के नाम ला रोशन कर देते। ओकर बाद छत्तीसगढ़ी सिनेमा में आके फिर से एक बार भीष्म पितामह ओरिजिनल पितामह ऐसे एक प्लेटफॉर्म तैयार कर देते, जेकर कारण हजारों लाखों कलाकार ला रोजगार मिलते। कैसे महसूस करते हो आप ये सब पूरा सफर के दौरान? सफर तो निश्चित रूप से बहुत कठिन रही से। हाँ, और मैं एक ही चीज जानता हूँ, लगन और मेहनत, ये दो चीज जरूरी है। ये मैं खूब लगन से काम करे हूँ, बहुत मेहनत से काम करे हूँ, वो कैसे आज ये जगह तक पहुँचे हूँ। निश्चित रूप से वो कठिन काम रही से, फिल्म मेकिंग के काम करना, मुंबई जाके संघर्ष करना कठिन काम रही से। लेकिन सबसे खास बात ये होती है, अभी मैं स्कूल में बुलाया रहते बोला तो स्कूल में गए, स्कूल में एनुअल फंक्शन में, तो किन लड़का मतलब आप कोई बात बोल दो, तो मैं कहूँ भाई देखो, जो काम के सपना देखो, जो आपके सपना रहते ये जिंदगी में ये करूँ, ये बनूँ, और 40 साल 50 साल पार करे के बाद आप वही काम करत हो, तो ओकर से बात ज़्यादा बड़े खुशी की कोई बात नहीं हो। आप फिल्म लाइन के हर क्षेत्र में आपके मास्टरी है। आप निर्माण में बोल लो, निर्देशन में बोल लो, स्क्रिप्ट राइटिंग में तो गॉड गिफ्टेड है, मतलब भगवान की स्पेशल कृपा है आपके ऊपर। फिल्म निर्माण, निर्देशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्क्रिप्ट राइटिंग, डायरेक्शन, और वैसे कोई विधा जेमा भाग्य अजमाना चाहते हो आप या कुछ करना चाहते हो, हर विधा में आपके मास्टरी है। कहाँ से आती है क्वालिटी भी आप? सब भगवान की कृपा है, माँ बाप के आशीर्वाद है, और दर्शक मन के प्यार है। जब वो काम कोई काम सराहे जाते ना, तो काम करे के और जोश बढ़ जाते हैं। मोर एक तो चीज बस रह गई सपना, सब भगवान मोर बिल्कुल जानना चाहो भैया। और वो एक ठन सपना मोर अभी तक रह गए है, मैं हिंदी फिल्म में डायरेक्टर बने पर गए रहे हूँ, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में राइटर बन गया,
और छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में छालीवुड में डायरेक्टर बने हो। हिंदी फिल्म में एक ठन हिंदी फिल्म डायरेक्ट करना चाहता हूँ। ये बात पिछले बार मैं सूरज बड़ियात्री जी से मिले रही हूँ, अभी ले शुरू हो गए मैं कहानी के बाद, तो वो बोले कहे वो बोले हिंदी फिल्म कब बनाऊँ ऐसे पूछी, तो मैं कहा भाई एक ठो मोर सपना है एक बार हिंदी फिल्म बनाऊँ, ओकरे बाद मरूँ, ओकर पहले नहीं मरने वाला हूँ। भगवान आपको लंबी उम्र दे रही है। तो कब ये खुशखबरी सुने अभी तो पर? कुछ दिक्कत नहीं है, वो संघर्ष से मोर तो सूरज बड़जात्या जी का पुलिस साहब वो हंस दे सुन के। एक डायरेक्टर ला, एक महान डायरेक्टर ला, एक डायरेक्टर छत्तीसगढ़ के महान डायरेक्टर बोले कि मैं हिंदी फिल्म बनाना चाहता हूँ, तो हंसबे करी ना। वो मतलब ऑफर दे रही नहीं बोला, हाँ, शुरू में दे रही से। शुरू में अभी भी बोले रही से कि आप करिए हमारे लिए, लेकिन कहा होते मैं डायरेक्शन के काम ना जब तक पूरा मतलब मानसिक आज़ादी से नहीं करो काम ला, तो काम अच्छा नहीं हो सकते। डायरेक्शन के काम बहुत टेढ़ा काम है, जरा सा भी इंटरफेरेंस, कोई मानसिक बंधन हो जाए, दिमागी बंधन में कोई डाल दिस, तो पिक्चर अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए मैं बाहर के प्रोडक्शन के पिक्चर नहीं करना चाहूँ, मैं अपन खुद अति काबिल बन जाऊँ, कभी ऐसे सोचता हूँ कि मैं अपन खुद के पिक्चर हिंदी पिक्चर डायरेक्ट करूँ। तो ऐसे लगते है कि हिंदी सिनेमा में इंटरफेरेंस ज्यादा रहती है। रथे रथे और नहीं भी रथे काबरी कि सब जन के अपन 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 पिक्चर बनाए के अपना अपन मतलब वो रथे स्टाइल रथे, जोनर रथे, और सब चाहते जैसे राष्ट्रीय के, तो राष्ट्रीय के पिक्चर बहुत सादगी वाला पिक्चर रहते, एकदम पारिवारिक पिक्चर रहते हैं, उनमें रे बे तक नहीं रहा है। और मोर पिक्चर में थोड़ा बहुत रहते मस्ती मजाक रहते तो वो वैसे है समस्या है। मोर छैया भैया जब सुपर हिट हुई तो मुझे याद है कि आप लोग सूरज बड़जात्या चिट्ठी लिख के दे रही कि मतलब सैल्यूट कर रही साहब, वो काफी आज भी पड़े हैं मोर पास। उस समय कावर विचार नहीं करे कि राजश्री में जाना चाहिए। उस समय छैया भुइयां ला धर्मेश दर्शन, बोनी कपूर, मतलब टॉप के हिंदी फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर मन भी देख रही से। उस समय झन भलो माँ बाप बनाते रहे हमें, और हिंदी छत्तीसगढ़ी पिक्चर में अपन प्रोडक्शन हौसला स्ट्रांग करना चाहते रहो, मजबूत करना चाहते रहो, तेरे से हिंदी फिल्म में नहीं गया। अच्छा सतीश भैया, जिस जिस समय आप राइटर बने बन गए हो मुंबई में, तो कोई कहीं से कोई ट्रेनिंग आपके पास नहीं रही इसकी राइटिंग के, यानी ना कोई डायरेक्शन के कोई ट्रेनिंग ले रहे हो, ना कोई प्रोडक्शन के कोई अनुभव रही से? कहानी लिखना और कहानी के साथ स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखना, स्क्रीन प्ले के बाद डायलॉग लिखना, डायलॉग तो ठीक है पिक्चर देख के भी आदमी लिख देते, लेकिन स्क्रीन प्ले जैसे चीज में आपके मास्टरी, तो ये कहाँ से कैसे? हाँ वो कर अब यूर भगवान की कृपा बोल के मत टालू भाई, कुछ अलग बता दे, कहाँ से ये क्वालिटी कैसे पैदा हुई इसका? मैं राइटर बने पर नहीं गे रहे हूँ, हाँ डायरेक्टर बने पर गे रहे हूँ। हाँ, तो जब डायरेक्टर बने पर गे रहे हो और असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहे हो, तब मैं सोचते मैं जब हिंदी फिल्म बनाऊँ, कभी तो कभी डायरेक्ट करूँ, तो मोर पिक्चर ला ये जावेद अख्तर अगर खान ईमान तो नहीं लिखी, पहला पिक्चर रही, नवा डायरेक्टर रहूँ, तो बड़े राइटर में मेरे साथ काम नहीं करी, और करही तो उनकर मर्जी चल जी, मुल दबा दी हो। जिस समय हिंदी सिनेमा आप रहे हो उस समय हाँ उस समय सोचो ये मुला डोमिनेट कर दी, तो मैं सोचे का पर मैं खुद के स्किल पैदा करूँ स्क्रिप्ट राइटिंग में, तो मैं खुद राइटर काबर नहीं बन जाऊँ। तो मैं लिखना जानते रहा हूँ, हिंदी में पकड़ रही से अच्छा से, तो मैं खुद अपन कहानी बनाना शुरू कर दे हूँ, अपन स्क्रीन प्ले बनाना शुरू कर दे हूँ। उस समय जब मैं डायरेक्टर मतलब राइटर नहीं बने रहे हूँ, पना पहला पिक्चर से राइटर नहीं बने रहे हो, ओकर पहली मोर पास 4 से 5 अच्छा स्क्रिप्ट तैयार कर डाल रहे हो। वैसे ही फिर मैं सोच रहा हूँ कि यार मोर गाना ला आनंद बख्शी उतना अच्छा शायद नहीं लिखी, नवा राइटर है, नवा डायरेक्टर है, या हो सकता है लिखे मत, या मतलब कोई छोटे मोटे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम करना पड़ जाए अपन पिक्चर पर, तो मैं खुद के गाना लिखना शुरू कर दूँ। तो मेरे पास ऐसे 20-25 गीत लिखे पड़े हैं हिंदी के। अभी छत्तीसगढ़ी में गाना लिखा, तो वो जो हिंदी के गाना के प्रैक्टिस करे उन्हें लिखेंगे, वो काम मैं अभी छत्तीसगढ़ी में गाना लिखे में, अभी मैं लगातार 3-4 पिक्चर में गाना लिख रहे। नहीं, सब बढ़िया बात है, आप हिंदी सिनेमा के 4-5 ठो स्क्रिप्ट लिख रहे हो, गाना लिख रहे हो, आप लोग लगी इसके बड़े हो स्टेब्लिश गीतकार डायरेक्टर मन मोर पिक्चर डायरेक्ट नहीं करी, लेखक में लिखी नहीं, लेकिन ये क्वालिटी है इस कहाँ से? एक बस्तर के छोटे से भानु प्रतापपुर में रहने वाला सतीश जैन
गार्ड गिफ्टेड तरीके से ओकर अंदर राइटिंग के स्किल आगे, क्वालिटी आगे, स्क्रीन प्ले लिखेल धलीस, गीत लिखेल धलीस, कहानी लिखेल धलीस, डायरेक्शन की जुनून पैदा हो गए कि मोल डायरेक्टर बनना है बाबा। कहाँ से आते भैया ये सब? प्रेमचंद से इस कहानी लिखना। अच्छा, प्रेमचंद कुछ के राज के बात बताओ कि मैं जब 9वीं 10वीं पढ़त रहे हूँ हाँ। तभी मैं साहित्यिक किताब पढ़ना शुरू कर दे रहे हूँ। ओकर पहले पढ़ो मैं ये का कहते थे गुलशन नंदा के, है ना, और भी ऐसे सुनील उनील कोई राइटर नहीं ना, बड़े बड़े वेद प्रकाश शर्मा, ऐसे पढ़त रहे हूँ। कमर्शियल राइटर की किताब पढ़त रहे हूँ। तो ओकर बाद पढ़ते पढ़ते शरतचंद एक दिन मोर हाथ में आ गए, शरत किताब आ गए श्रीकांत। तो श्रीकांत ने पढ़े, बोले ये तो कमाल लिखे सर, ये तो पढ़ते सब भूषण नंदा बेकार है कर सामने। फिर ओकर बाद रविन्द्रनाथ टैगोर की किताब आ गई। ऐसे पढ़ते पढ़ते एक दिन गोदान आ गई मोर हाथ में, गोदान प्रेमचंद की। और गोदान ला पढ़ के मैं सोचा एक से बड़ा राइटर तो दुनिया में कोई नहीं हुई। और मैं प्रेमचंद के फैन हो गया। और मैं ओकर हर किताब ला 2-2, 3-3 घाव पढ़ डाले हूँ। और मैं ऐसे नहीं, पूरी दुनिया के, हिंदुस्तान के, गुजराती के अच्छा लेखक के जो हिंदी ट्रांसलेटेड किताब खोजूँ, साउथ के, तमिल, तेलुगु के, मराठी के राइटर मन के हिंदी में ट्रांसलेटेड किताब खोज खोज के पढ़ डाले हूँ। मैगजीम गोरकिल पढ़ डाले हूँ, बड़े बड़े राइटर मतलब कीट्स फीट सब लोग पढ़ डाले हूँ। ओकर बाद पढ़े के बाद लगी से यार कि समझ में आई कि प्रेमचंद के आगे कोई नहीं, सबसे आगे प्रेमचंद है। ओकर दुर्भाग्य रही से प्रेमचंद वह दुनिया में अतिक नाम नहीं मिली, काबर के हिंदुस्तान में पैदा हो रही से। और हिंदुस्तान में तो आप जानते हो बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, बड़े बड़े मतलब साइंटिस्ट हुए हैं, लेकिन वो मतलब कोई कदर नहीं हुई दुनिया में। दुनिया के चीज़ बताइन कि अब जैसे दूसरे देश के वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, वो मन काम करी, वो काम पहले हो चुकी रही से हमारे यहाँ, लेकिन बोला महत्व नहीं दी, इम्पोर्टेंस नहीं दी। वैसे प्रेम चल रहा है, महत्व नहीं मिली, इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाई। ये तो दुनिया में ये अनमोल, आज भी जतका बुक स्टॉल है हिंदुस्तान में जाके पूछो तो सब ज़्यादा किताब प्रेमचंद के भी थे। आज किताब पढ़े के टाइम मिलती थे, लेकिन थोड़ा सा आँख की समस्या और सिर दर्द के प्रॉब्लम की वजह से पढ़ नहीं पाता हूँ मैं। तो थे, लेकिन थोड़ा सा आँख की समस्या और सिर दर्द के प्रॉब्लम की वजह से पढ़ नहीं पाता हूँ मैं। तो आज के दौर में अब लगता है कि कहीं प्रेमचंद जिंदा है? प्रेमचंद अमर रही। नहीं, वर्तमान राइटर में कहीं नहीं, कोई नहीं, प्रेमचंद जिंदा है? नहीं, कोई नहीं है। आज का हो गए, लोग बनना देखना ज़्यादा शुरू कर दी, पढ़ना लिखना बंद कर दी। देखा स्थिति आजकल बड़े राइटर नहीं पैदा होते, कोई शायर नहीं पैदा होते। आजकल के गाना देख लो, हिंदी फिल्म के गाना में देखो, कहीं कोई साहित्य के बात नहीं रहा। वो शोर शराबा, चीखम चिल्ली, एक ठन गाना याद नहीं रहा 5 साल में। अभी भी लोग मन कभी गाना सुनते हैं घर में बैठ के, तो वही मुकेश रफ़ी, वही आनंद बख्शी के गाना सुनते हैं, साहिर लिद्वानी के गाना सुनते हैं, इंदिवर के गाना सुनते हैं, है ना, राजन किशन के गाना सुनते, वही गाना मन याद है। काबर ओके गाना में साहित्य रही से, जिंदगी के सच्चाई रही से। साहित्य मतलब का है दर्पण, जिंदगी के दर्पण ला साहित्य का थे, जो जिंदगी होला दिखाना वही साहित्य है। तो और ही से बनेगा साहित्य रही से, साहित्य की वजह अमर हो गया गाना मन। आजकल कहाँ साहित्य कोई पढ़ना लिखना छोड़ दी नहीं। वो सतीश जैन जो छत्तीसगढ़ी सिनेमा में आके बड़े इतिहास बना दी, पूरा इंडस्ट्री डेवलप करके खड़ा कर दी। आप प्रेमचंद, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर पढ़े हो, आपके पिक्चर में अलग ही मतलब फार्मूला, प्यार मोहब्बत, जब आप कोई इमोशनल सीन आप दिखाते हो पिक्चर में तो आदमी रो देते, आंसू निकल जाते। कैसे आते बेसिक परिवर्तन भी है एकदम साहित्य पढ़ के एकदम से, मतलब और फिर में कमर्शियल चीज़ें रहते, कमर्शियल ग्रेडियंट रहते, लेकिन उसके साथ साथ बहुत रियलिस्टिक पिक्चर रहते। अब याद करो छैया, पहले ही छैया भुइया याद करो, तो बाप निकले थे नौकरी में जाए बर, कपड़ा पहने तैयार होते, तो बीवी वाले रोकते कि पैसा दे दे, गाँव भेजूँ। तो ये बोलते गाँव से चाउर आना बंद हो गया, मैं कहाँ पैसा भेजूँ? तो बोलते धंधा बना कर। ये कहाँ एक चीज़ है, ये साहित्य है। बूढ़ा डुकरा डुकरी मन गांव में बैठे वेट करते थे कब बेटा पैसा नहीं भेजते, बीमार हो गए तो दादी अपन दादा कहते कि भाई देख पैसा मंगा ले, चिट्ठी लिख दे बोलते। और जबरदस्ती जिद करते, गांव के लेकर बुला लेते, लिख बेटा चिट्ठी। और वो नहीं लिखवा पाए, ओकर पास अपन बेटा के ये सच्चाई नहीं भेज पाए कि वो पैसा नहीं भेजे थे। हर गाँव की कहानी है ना। तब वो पूछते थे, वो भगा देते, जब जा यार बाद में लिखा दूँ।
तो पूछे थे कापा नहीं लिखवाया, तो बोलते मैं अपन पूरा काम ढिंडोरा पीट दूँ कि मोर बेटा मोरा पैसा नहीं भेजे थे। ये हर बाप अपन बेटा के बुराई नहीं कर सके, भले एक बार बेटा वाला कत को प्रताड़ित करे। ये हकीकत है इस देश के, ये जमीन के, ये मिट्टी के, ये खुशबू है। यही खुशबू प्रेमचंद के किताब में थे। ये वो सीन लिखे हुए प्रेमचंद से इंस्पायर होके। ऐसे सीन जब स्क्रिप्ट में आते हैं तो सीधा सीधा प्रेमचंद कहीं ना कहीं अंदर आत्मा के अंदर घुसे हुए। तो शायद ओकरे कारण आपके पिक्चर आदमी एक बार देख के ना मन नहीं भरे। छैया भुइया के बात करी सतीश जी है, छैया भुइया ला 100 बार देखे के रिकॉर्ड है। मुझे याद है स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी, भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष, 14 बार देखे रही से। केवल वो जो आप चिट्ठी लिखाए वाला बूढ़ा माँ बाप के ते वाला सीन के कारण 14 बार देखी। तो शायद ये बहुत बड़े राज है कि आपके पिक्चर में जो है मानवीय भावना और सिस्टम के जो, अच्छा सिस्टम के कमजोरी के जो आप चित्रित करते हो, जैसे छैया भुइया भी बहुत जगह इसे खतरनाक तरीका से सिस्टम के बताए हो आप, की मतलब यानी आदमी देख के हिल जाते। जैसे वो कॉलेज में 4 बार फेल हो गए हों बोला, वो कहाँ से आते आपके? अभी छैया भुइया 2 बना रहे हो। छैया भुइया 2 में 2 भाई हैं। तो एक भाई नेता बन जाते और मंत्री बन जाते, मिनिस्टर बन जाते छोटे भाई, और बड़े भाई पास हो गए आईएएस अफसर बन जाते। आईएएस अफसर बनने के बाद वो छोटे भाई के ही सेक्रेटरी बन जाते। और शरीफ ईमानदार आदमी एक बहुत करप्ट रिश्वतखोर मंत्री के सेक्रेटरी बन जाते थे। बार बार रोकते कि ऐसे काम मत कर बड़े भाई, ये सब गलत काम मत कर, घूसखोरी रिश्वतखोरी ये सब दलाली ये सब काम मत कर। तो बहुत विश्वास के साथ तो मतलब कंस्टिट्यूंसी के जनता है तो भेजे यहाँ, भरोसा वो भरोसा मत तोड़। वो समझाते हो नहीं माने, और एक दिन स्कैम बड़े स्कैम में फंस जाते हो, तब वो कर भाई ही वाला बचाते हैं। तो ये पिक्चर ला मुझे याद है, नाम नहीं ले नेता मिट के उमन भी देखी न, वो साथ बैठ के देखी। और तब तक मजा लेती रही ना जब तक 2 भाई की लड़ाई चल रही थी, 2 भाई के प्यार मोहब्बत चल रही थी। और जैसे ये नेता और करप्शन और रिश्वत लेना शुरू करी सो वहाँ चुप हो गए, उनका हंसी गायब हो गई। सही बता तो हकीकत ही। अच्छा, कोनो बुरा भी नहीं लगा? आप इतना बढ़िया चित्रित करते हो सिस्टम के बारे में, इमोशन के बारे में, कि कोनो देखत रही कि हाँ ये मोरे कहानी है, लेकिन लगते कि हाँ मोरे कहानी, लेकिन आदमी ऑब्जेक्ट नहीं कर सके। यू एक क्वालिटी है। अब क्या करूँ, बहुत सारा क्वालिटी से भरे हुए शख्स आज हमारे बीच में छालीवुड एक्सप्रेस में बैठे हैं। हमारे कोशिबा फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट के सौभाग्य है, और छालीवुड एक्सप्रेस के लिए हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि सतीश जैन जी हमारे साथ विराजमान है आज हमारे शो में छालीवुड एक्सप्रेस में। और मोरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जिन कलाकार लोग पैदा करे वही कलाकार सतीश जी के इंटरव्यू लेते हैं। मैं सतीश जी, आप जिस समय बम्बई गए हो, बहुत सारा पिक्चर, आप हिंदी फिल्म के राइटर थे, उस समय कोई इंस्टीट्यूट रही सिखाने वाला? इंस्टीट्यूट नहीं रही, उस समय सिर्फ पूना इंस्टीट्यूट रही बस। और पूना इंस्टीट्यूट में बहुत मुश्किल से सेलेक्ट हुए, और मुलाकात का जानकारी भी नहीं रही से। जब बम्बई आया ना तो पूना इंस्टीट्यूट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, तो जब स्ट्रगल करते रहे हो तब डायरेक्टर मैंने पूछी, मैं बोले असिस्टेंट रख लो, तो उन्होंने पूछे कोई पूना इंस्टीट्यूट से सीख क्या है हो। तब सोचा ऐसे भी इंस्टीट्यूट होते यार, मुझे तो मालूम ही नहीं रही से, गाँव के गहरे आदमी। तो उस समय पूना इंस्टीट्यूट के बोलबाला रही? बोलबाला रही जब जब का शत्रुघ्न सिन्हा, जया भादुड़ी, असरानी, ये सब कहाँ से आए? पूना इंस्टीट्यूट के देन थी। आप बोले कि एक हिंदी फिल्म लिख के रखे रहे हो, कर लिए, वो सब व्यवस्था नहीं हो, कोई इस नहीं बना पाया करके। वो हिंदी फिल्म जो लिख के रखे रहे हो जो नहीं बना पाया, कर नाम जानबो बताबे कभी? वो नाम जैसे आग हिंदी में ना, हाँ वो आग अगर टाटी लिखे रहे हो आग में। हाँ। और वो लिखे रहे हो मैं शाहरुख खान, अजय देवगन सोच के लिखे रहे हो। हकीकत बता दो क्या हो, एक कृष्णमूर्ति बोला कि इसके पिक्चर डायरेक्ट करना है, तो मैं कहानी सुनाया, तो कर बेटा भी सुनिस, कर बेटा भी बहुत बड़े डायरेक्टर के रविशंकर, तो वो सुनिस तो बोली सतीश जी व्हाई डोंट यू डायरेक्ट दिस फिल्म, आप इस फिल्म को डायरेक्ट क्यों नहीं करते? तो मैं डायरेक्शन वाली सुना है बोले पिक्चर। तो उसके बाद उमन की आर्टिस्ट कौन ले लें, मैं बोले शाहरुख खान ले लिया था। उस समय शाहरुख खान की एक भी पिक्चर नहीं आ रही से, एक भी पिक्चर नहीं आई, दीवाना भी नहीं आ रही से, कोई पिक्चर नहीं आ रही से। और शाहरुख तो वो किस मतलब शाहरुख की स्ट्रगलिंग पीरियड में रही थी? नहीं, शाहरुख स्ट्रगलिंग नहीं कर रही थी, सब दीवाना और चमत्कार की शूटिंग चल रही थी उस समय। अच्छा। तो वो
पना 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 आगे इसमें पना हिट होगी इससे। तो मैं बोले शाहरुख खान ला मैं ला सकता हूँ, नसीर जी शाहरुख खान से इंट्रोड्यूस करा दे रही इसमें, चमत्कार की शूटिंग में गए रहे हो तो वहाँ शाहरुख खान से इंट्रोड्यूस करा दे रही से, और वो बोले इसके देखना ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा निर्देशक बनी है। तो मैं क्या ये शाहरुख खान ले रहे थे पिक्चर में, तो वो बोली यार वो कहाँ चल ही यार, वो सीरियल वाला एक्टर है, सीरियल में काम करते हैं, सरका तो फौजी सीरियल में काम करते, वो सीरियल के एक्टर सिनेमा में नहीं चल सके, और दिलीप कुमार के कॉपी करते वो नहीं चल सके। बोले मैं बोले ठीक है, तो फिर दूसरा कौन ले लें? बोले तो मैं बोले अजय देवगन का एक पिक्चर आया फूलों का, वो हिट हो गया, वही पिक्चर में काम कर सकते हैं, ये रोल में फिट है, तो अजय देवगन ले लेते हैं। तो वो मन की यार अजय देवगन का एक तो पिक्चर है, वो कर फाइटिंग वाइटिंग अच्छा डाल दें पिक्चर में, ओकर वजह से पिक्चर चल गई है, और वो न शकल है हीरो के न कुछ है हीरो के, वो आगे नहीं चल पाए, आगे नहीं चल पाई बोले, और वो मना कर दी। और बोले गोविंदा के साथ तो अच्छा दोस्ती है, गोविंदा लेके आ। मैं तब समझा गोविंदा के साथ एबन पहले पिक्चर बना चुके हैं, और गोविंदा के साथ कंफर्ट जोन में नहीं वन, तो गोविंदा ले आ गए। तो गोविंदा सुना कहानी तो बहुत अच्छा लग गया, लेकिन वो इनके साथ पिक्चर नहीं करना चाहती रही से, कृष्णमूर्ति के साथ करना नहीं चाहती से। तो बाद में कहानी ला सुनी, खुद गोविंदा बोली मैं खुद प्रोड्यूस करूँ पिक्चर ला, ओकर सेक्रेटरी शशि सिन्हा रही से, वो उमन के हम पिक्चर ला बनाबो, मैं कृष्णमूर्ति के पिक्चर कर देता हूँ, पिक्चर लिखो करके। तो आग नाम से ही वो पिक्चर बनी पे, दूसरा कहानी में बनी, दूसरा कहानी में मतलब साउथ के पिक्चर के रिमेक करी न आग नाम से, डायलॉग में लिखे रहे अटक गए, मतलब कोई वजह से मोड डायरेक्शन के अटक जाए रास्ता में बीच। मतलब आफ्टर ऑल हिंदी सिनेमा की डायरेक्टर तो बनना ही नहीं रही, बनना रही छत्तीसगढ़ी सिनेमा में, और छत्तीसगढ़ी सिनेमा में इतिहास बनाना रही, शायद यहाँ इतिहास बनाए के तो इंतजार वक्त करत रही। भगवान ला भी बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ के दर्शक ला भी बहुत बहुत, जो मोर पिक्चर ला हाथ उठाई छैया हुई ला। अच्छा, एक अच्छा स्क्रिप्ट पर का क्वालिटी होना चाहिए भी, का यानी बेसिक बहुत यानी टेक्निकल और बहुत यानी कॉमन सब्जेक्ट, तो कॉमन हमार सवाल तो है भी नहीं आपके साथ। एक अच्छा सक्सेसफुल पावरफुल स्क्रिप्ट के लिए का चीज की जरूरत पड़ती? पावरफुल स्क्रिप्ट के सबसे बड़े जो जरूरत होते, वो स्क्रिप्ट में ग्रिप होना चाहिए, बांध के रखे पूरा फिल्म, दर्शक ला कनेक्ट कर दे, और दर्शक ला बांध के रखे, हिले मत दे कुर्सी से। ऐसे कई ठो पिक्चर है हिंदी में बने हैं, जे पिक्चर में वो बांध के रखीस, भले वो पिक्चर में कॉमेडी नहीं रही से, भले पिक्चर में बहुत ड्रामा नहीं रही से, भले पिक्चर में गाना नहीं रही से, लेकिन वो पिक्चर सुपर डुपर हुई से। ऐसे बहुत सारा पिक्चर है, अब एकदम सबसे नाम याद नहीं आते, ऐसे बहुत से पिक्चर जिसमें गाना भी नहीं। वही नसीर जी के एक पिक्चर ही से वेडनेसडे, एक वेडनेसडे रही से नसीर जी की। तो ये सब पिक्चर है जिसमें गाना नहीं रही से, लेकिन कॉमेडी रही से, सिर्फ वो पिक्चर बांध के रखे, पिक्चर सुपर डुपर हिट हो गए। तो एक क्वालिटी पहला, और दूसरा चीज जो ब्लॉकबस्टर बनाया पर फिल्म का, बांध के रखे, पहली क्वालिटी है पिक्चर ब्लॉकबस्टर बनाना है। ब्लॉकबस्टर बनाना है तो मैं एंटरटेनमेंट खूब होना चाहिए, मतलब जैसे कि मदर इंडिया है, जैसे शोले है ना, ये में हर चीज़ के मिश्रण है, मतलब इमोशन भी है, कॉमेडी भी है, ड्रामा भी है, म्यूजिक भी है, सब चीज़ पावरफुल है, तो ये पिक्चर फिर पावरफुल हो जाती है। लेकिन पहला शर्त है पिक्चर बांध के रखे, बांध के कनेक्ट कर दिया, बांध के रखे, ये पहला शर्त है। और कोई खास क्वालिटी एक अच्छा यानी सक्सेसफुल और पावरफुल स्क्रिप्ट के लिए? क्लाइमेक्स बहुत जोरदार होना चाहिए। हाँ, क्लाइमेक्स में जाके सेकेंड हाफ बहुत पावरफुल होना चाहिए, फर्स्ट हाफ से सेकेंड हाफ पावरफुल होना चाहिए, और पिक्चर के क्लाइमेक्स बहुत जोरदार होना चाहिए, वो मतलब अनएक्सपेक्टेड क्लाइमेक्स होना चाहिए। ऑडियंस जोरदार से का मतलब? अनएक्सपेक्टेड, मतलब सोच ऑडियंस जो सोच रही है से ऊपर निकल जाए क्लाइमेक्स। एक ऐसे बोले जाते हैं अक्सर कि कलाकार बनाए नहीं जाए, पैदा होते। आप जुनूनी राइटर हो, जुनूनी स्क्रीन प्ले राइटर हो, जुनूनी कहानी लिखते हो, मतलब आपकी सोच एकदम डिफरेंट रही थे, लेकिन पब्लिक से कनेक्टेड रही। खास महत्व आप ये देते हो कि मोर कहानी, मोर डायरेक्शन, मोर म्यूजिक पब्लिक से कनेक्ट कैसे हुए। तो ऐसे बोले जाते हैं कि कलाकार पैदा नहीं करे जाए, कलाकार अपने आप पैदा होते। आपके अंदर डायरेक्शन के भी कला है, राइटिंग के भी, स्क्रिप्ट राइटिंग के भी कला है, एक्टिंग भी आप कर लेते हो, है ना। और जब आप एक्टिंग के फील्ड में उतरते हो तो ऐसे लगते है कि आपसे मतलब सेट में कोई बहुत नॉर्मल वे में कोई बात नहीं कर सका, अपन धुन में आप मस्त रहते।
तो आप ऐसे नहीं लगे कि एक्टिंग ला चूज करना रही से सेलेक्ट करना रही से बतौर की डायरेक्शन और स्क्रिप्ट सच्ची बात बताऊं, हाँ मैं अच्छा एक्टर नहीं हूँ। अच्छा अच्छा एक्टर होना मतलब कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी चीज़ है, बहुत कॉन्फिडेंट आदमी होना चाहिए। तो मैं बहुत अच्छा एक्टर नहीं हूँ। तो जब भी करता हूँ जब मैं कैमरा के सामने आके थोड़ा सा नर्वस हो जाता हूँ। लेकिन हम कई ठो भी तो पिक्चर में देखा था देखा तो लेकिन वैसे लगता है, लेकिन मैं जानता हूँ ना, मैं अंदर से वो कहती कि हालत खराब रहती है, वो हो जाती है। देखा स्थिति में एक्टिंग करवाना, ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्टिंग करवा लेता हूँ। कैमरा चालू नहीं रही तब तक मैं बढ़िया एक्टिंग करूँ। कैमरा चालू हो तो ये कहा जाता है, समझिए उस नर्वस हो जाता है मैं थोड़ा सा। ये कई जन ये कहते हैं कि कलाकार बनाया नहीं जाए, गॉड गिफ्टेड होते हैं। ऐसा भी नहीं। मैं अगर ये महान लेखक मतलब नहीं पढ़े रखते हो, बड़े बड़े फिल्म नहीं देखे रहते हो, महान निर्देशक बन के फिल्म नहीं देखे रहते हो, तो मैं अतिक अच्छा डायरेक्टर, अतिक अच्छा राइटर नहीं बन पाते हो। ये मतलब देखे हो, पढ़े हो, समझे के कोशिश करे हो, तब जाके तो मतलब एक प्रोसेस से गुजरे हो। वैसे एक्टर भी एक प्रोसेस से गुजरते। अब इस उदाहरण के तौर पे ले लो संजय दत्त। संजय दत्त जब आ रही सिर्फ सिनेमा में तो सब ओकर एक्टिंग हंसी उड़ाए। उन्होंने एक डायलॉग नहीं बोल पाए, और डायलॉग बोले तो सीरियस डायलॉग बोले, पब्लिक हंसे, वो बोले ये 2 पिक्चर के बाद उड़ जाए, खत्म हो जाए। लेकिन जब नाम आईस और नाम में महेश भट्ट के साथ वो काम करीस, तो महेश भट्ट वाला बताइस कि एक्टिंग कहाँ होते है। और बाद नाम के बाद वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखी। आज की तारीफ में कर एक्टिंग के बहुत तारीफ होते हैं, बड़े बड़े रोल करते हैं, अच्छा अच्छा रोल करते हो, बहुत पावरफुल करेक्टर देते हो। अच्छा, एक पिक्चर में बहुत सारा पात्र होते, हीरो हीरोइन, कॉमेडियन, कलाकार, कैरेक्टर आर्टिस्ट, बाप। बोला ये जानना है भैया आज हॉलीवुड एक्सप्रेस में कि जब आप कोई कहानी लिखते हो, कोई पिक्चर को प्लानिंग करते हो, तो पात्र के चयन कैसे करते हो, कैरेक्टर का गढ़ते हो कहानी के अंदर, पात्र ला कैरेक्टर ला गढ़े कैसे, जैसे मूर्तिकार है, मूर्ति गढ़ते ना, राइटर भी मूर्तिकार ही होते हैं। और ओकर बाद डायरेक्टर ओमा रंग रोगन करके बोला जीवंत कर दी। तो राइटिंग, आप राइटर भी हो, आप डायरेक्टर भी हो, तो पात्र ला गढ़थो कैसे आप कि मोर, यानी तोर पिक्चर के हीरो अगर बेरोजगार है तो बेरोजगार टाइप के दिखते। मैं आज 26 साल से बोला गिरधारी पांडे के रोल में इसे बांधेस भैया थे हाँ कि आज मतलब ते गुंडा बोलवा दे, हीरो से गुंडा बना दे, तुम लोग गुंडा ही बोलते, विलन ही बोलते। अति जीवंत कहाँ से करते हो, कैसे गढ़ते हो आप, कैसे चयन करते हो, कहाँ आधार होते आपके? देखो क्या होते हैं, स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट में जो करेक्टर है वो करेक्टर के एक रूपरेखा है, वो दिमाग में बन जाती है कि ऐसे ऐसे दिखिए, ओकरे हिसाब से मैं कास्टिंग करता हूँ। कोई फेवर नहीं करो। कबू जैसे मुझे छोटे भाई है, छोटे भाई बहुत अच्छा सिंगर है, छैया भैया में 3 ठो गाना गाया है गवाए वाला। उस समय काबर क्यों, उस समय मोला ट्रेंड सिंगर नहीं मिली गवाए पर छत्तीसगढ़िया, तो मैं अपन भाई लगा जो जिंदगी में कबू गाना नहीं गा रही से बोला गाना गवाया। लेकिन बाद में जब मोला ओकर से अच्छा सिंगर मिल गया, जैसे सुनील सोनी ही, एमन मिल गए, नारायण ग्वाला एमन जो ट्रेंड सिंगर है, मन जब मिली तो मैं अपन भाई लग कहा आगे नहीं गाना गवाया, नहीं तो दूसरा होती तो अपन भाई आगे बढ़ातीस, है ना। लेकिन मैं बेस्ट से बेस्ट काम करना चाहता हूँ, गाना भी मोर बेस्ट से होना चाहिए, सब कुछ। मोर भाई बहुत अच्छा सिंगर है, ओकर गाना में सब देख के तोला संगी मोला अमर हो गए गाना मन, ओकर गाए में गाना। तो ऐसे कास्टिंग में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँ। फिल्म के कास्टिंग में भी जो रोल में जो करेक्टर फिट होते वही में लेता हूँ, और थोड़ा सा ले के बाद थोड़ा सा गेटअप में संवारता हूँ। अभी जैसे कभी कभी वो करेक्टर में लाए पर कभी बड़े बड़े खेल भी कर देते मैं, जैसे झन बोलो माँ बाप में करे, तोला मालूम है कि नहीं मालूम है, मालूम है ना, तोला करेक्टर में लाए पर, नर्वस करेक्टर में लाए पर तो सांझ जो खेल करे तो पहले एकदम डांट दे, कबू डांटा नहीं, कबू तोला बहुत प्यार करो मैं, कबू डांटे नहीं है ना। शूटिंग के टाइम में तुम डांट दो, फटकार दो, दूधकार दो, वो मैं काफ़ी नर्वस हो गया भैया इसे कहाँ पर करा दे, वो चीज़ वो करेक्टर में आ गए। तो करेक्टर में आने की वजह से वो करेक्टर एकदम स्ट्रांग हो गए, पावरफुल हो गए। मैं जाना उसके करे रहे वैसे, और जब शूटिंग खत्म हुई से याद हमारे फाइट खत्म हुई खेत में, उसके बाद तो बुलाया, गले लगाया मैं। ये कहानी हो रही संगवारी हो एक्चुअल में मोर एग्रेसिव विलन के इमेज रही से, एग्रेसिव एक्टर के मतलब ने गुस्सैल वाला इमेज रही से विलन के, और झन बोलो बाप आप लोग जो बनवारी के कैरेक्टर रही से, तेमा सतीश जिला डिप्रेस
करेक्टर चाहिए रही, यानी थोड़ा सा हताश निराश, वो चंदल प्यार करते लेकिन चंदौल मिले नहीं, ऐसे टाइप के हताश निराश करेक्टर। तो मोला हताश करे वो मुझसे 15 दिन बात नहीं करीस, मोल धुतकारीस, मोल फटकारीस, मोला तीर में जाओ मिले बर तो गाली दे के भगा दे, तो मैं ऑलरेडी डिप्रेस हो गई कि यार मोर डायरेक्टर मुझसे खाबर नाराज है। ओकर बाद वो कैरेक्टर मोर अंदर उभर गए और पूरा पिक्चर में फिर वो वाला सीन का खूबसूरत हुई सो यार, तुम बता देते हो यार, तो सिगरेट सिगरेट अपन दुकान ले रहे तो यार। अभी ओकर रील बनाते सब सीन हाँ, भैया अभी। वही वही वो पिक्चर के एक खास बात बताता हूँ मैं। हाँ, जन बोलो वहां पर। हाँ, धन बोलो माँ बाप ला में भोजपुरी में बनाया, तो भोजपुरी के सबसे अच्छा एक्टर ला वही वाला तोर वाला रोल दिया, बनवारी वाला रोल, संजय पांडे ला, हाँ जो बेहतरीन कलाकार है, भोजपुरी के सबसे अच्छा कलाकार है, ओला दे रोल। तो जब धमतरी में शूटिंग होती थी, शूटिंग धमतरी में हुई, तो धमतरी में वो आइस बिहार से, बम्बई से संजय पांडे, और फर्स्ट डे शूटिंग होती तो 5 लगे शूटिंग कराते रहे हमें। तो वो बोलो पूछी भैया एक बात बताओ, बोले कहा ये पिक्चर में जो रोल करे ओरिजिनल ओकर नाम का है, बोले मैं मनमोहन सिंह ठाकुर ओकर नाम है। तो वो बोली भैया का रोल करे, खतरनाक रोल करे, मुझे डर लगा था कि मैं वो उसका अच्छे से कर पाऊँ नहीं हो करेक्टर लगे। बोलते हुए कल रात के पिक्चर देखे पूरा, वो करेक्टर ला समझे बर चाहिए भैया, जन बोलो माँ बाप ला देखे हो, वो करेक्टर ला समझे बर, देख के वो करेक्टर के एक्टर के फैन हो गए, बोलते मनमोहन सिंह ठाकुर के। ऐसे बोली उसका अच्छा कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँ, करी लेकिन बनवारी जत का अच्छा नहीं कर पाई, सो हालांकि बहुत अच्छा करी से वो करे। चलो धन्यवाद भैया, मैं तो आपे के गढ़े हुए कलाकार हूँ। सतीश जी, जब आप मुंबई गए हो तो वहाँ उस समय बहुत रहे बसे के तकलीफ रही से, जब आप अस्तर से निकले हो तो कोई साथ में रहीस, कोई दोस्त रहीस जेकर साथ बम्बई जाए की योजना बनीस वहाँ रहो, या वहाँ जैसे आप बम्बई गए हो तो ककरो कोई रेफरेंस ले गिरे हो कि ओकर घर में रुकना है काबर की उस समय तो ठीक है, तो एक्टर बने बड़ा है डायरेक्टर जो भी है, लेकिन वहाँ तो रहे कितना दिक्कत रही से, तो कुछ ऐसी रही से का है। और जब आप मुंबई गए तो एक्टर बनने की भी सपना रही इसका, हीरो बनना है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं डायरेक्टर बनने पे गे रही हूँ, शुरू से डायरेक्टर बनना चाहते रहे। और वहाँ एक खान साहब रही से हमारे गांव के, और ओकर बेटा रही से इब्राहिम, उन दोनों साथ में रहे, बम्बई में रहे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी करे। तो ओकर रेफरेंस लेके माँ ओकर बच्चा मतलब सब माँ पढ़ाए रही थी, तो माँ सिफारिश लगाई कि भाई अपन घर में रख लो, ये मुंबई जाते का माँ जाना थी, मैं काबर जाता हूँ, फिल्म में काम करे पापा नहीं जाना था, वो पिताजी नहीं जाना थी, वो नहीं जानती तो शायद नहीं जाने देती मतलब। कभी विरोध भी नहीं करे, मैं पत्रकार बने तब भी खुश हुई सो, फिल्म में राइटर बने तब भी बहुत खुश हुई सो, कभी विरोध नहीं करी, कभी ये नहीं बोली कि हाँ जा नौकरी कर ले, ब्लास्टर प्लान में नौकरी फिक्स हो गई से, मैं बोले नहीं करो, मैं मतलब कभी ऐसे नहीं बोली। पिताजी ये बोले नौबत नहीं दी कि मैं नहीं करो, मैं नहीं आओ, ये बोले कि नौबत पिताजी नहीं दी, वो पूरा सपोर्ट करीस। आजकल की जो स्क्रिप्ट है ना वो जानबूझ के उलझन और एक सस्पेंस टाइप के क्रिएट करे जाते ताकि कहानी खुले मत, उन पता मत चले पब्लिक ला, लास्ट में फिर वो कोई कंक्लूजन क्लियर करते और पिक्चर के एंड करते। आपके कहानी जो होते वो बड़ा सीधा सपाट, बड़ा इमोशन और प्यार मोहब्बत और सिस्टम और बहुत सारा चीज ले लेते हुए एकदम सीधा और सपाट आगे बढ़ते और पब्लिक के वो प्यार भी मिलते। यही इसे तो नहीं भी कि आप रीजनल सिनेमा के दायरा में बन गए होते कर नहीं, वैसे पिक्चर जो बनाते ना आजकल सस्पेंस वाला, पता मत चलेगा सीन का है, झटका बार बार झटका देते हैं, ट्विस्ट लाते हैं, टर्न्स लाते हैं बार बार, ये सब साउथ से सीखे हैं हमारे छत्तीसगढ़ के डायरेक्टर में। मैं उदाहरण देके बताता हूँ कि जो सीधा सपाट कहानी होते हैं वही ब्लॉकबस्टर होते हैं। कोई सा पिक्चर देख लो, शोले सीधा कहानी रही से, एक आदमी के ऐसा पकड़ के लाई, कोई बड़ा ऐसे नहीं बताई, सिर्फ फ्लैशबैक में छोटा सा गब्बर सिंह के एक फ्लैशबैक डालिस शोले में, छोटा सा फ्लैशबैक जहाँ पर पूरे परिवार ला मार देते संजीव कुमार के, बाकी कोई फ्लैशबैक नहीं है, कोई झटका नहीं है, सिंपल कहानी चलते। मदर इंडिया सिंपल कहानी चलते, एक औरत यहाँ थे, उसका हस्बैंड छोड़ के चले आते, उसका 2 बेटा है, 2 बेटा में एक थोड़ा सा बदमाश है, शरारती है, और एक बेटा सीधा सरल है, वही कहानी वो बड़े होते हैं, कोई फ्लैशबैक है, कोई झटका है, कोई ऐसा चीज़ है, कोई ट्विस्ट है, टर्न्स है, कुछ नहीं, सिंपल कहानी चलते, एंटरटेनमेंट करते हुए कहानी चल रही है, कहानी में आगे क्या हुई ये पता नहीं चले,
लेकिन कोई ट्विस्ट नहीं डाले, कोई टर्न जबरदस्ती झटका नहीं दे, या कोई फ्लैशबैक, या कोई लास्ट पे कहानी खुली, ऐसे कुछ नहीं करे, सिंपल कहानी चलते। दुनिया के टाइटैनिक देख लो, टाइटैनिक की कहानी कितना सिंपल है। एक लड़का चढ़ते, एक लड़की चलते हुए, दोनों मिलते, प्यार होते, टाइटैनिक डूबने वाला है और वो दूसरा एक विलेन है, वो लड़की से शादी करना चाहते। सिंपल कहानी, कोई से भी कहानी ले लो। डायनासोर के पीछे रह रही से, जुरासिक पार्क, सिंपल कहानी है। एक आदमी बच्चा उनसे प्यार नहीं रहा है, बच्चा उनके साथ कंफर्टेबल नहीं रहा है, वो साइंटिस्ट है, जुरासिक जो डायनासोर पे कर रहे थे। और फिर एक दिन वो डायनासोर जहाँ पर पैदा कर चुके हैं, बना चुके हैं साइंटिस्ट में डायनासोर, वो जगह में जाते हैं, वहाँ बच्चा मन भी है। और एक बच्चा ला बताते हुए जब बच्चा ला बचाते डायनासोर से, वो लोग बच्चा मन से प्यार हो जाते हैं। कहानी वही है, सिंपल कहानी है। डायनासोर तो ड्रामा पर डाले हैं, डायनासोर तो थ्रिल पैदा करे पर है। वहाँ की कहानी तो वो साइंटिस्ट क्या, बच्चा मन की कहानी है। ऐसे बच्चा मन बचाना, अपन जान पे खेल के बचाते हो आदमी। तो दुनिया की कोई भी कहानी जो सुपर डुपर हिट, कोई से मुगल आजम देख लो, सीधा है सलीम के पैदा होते बचपन में वो शराब पीते दिखाते हैं। बचपन से अय्यास सलीम बड़े होते, बाप बोला जंग के मैदान में भेज देते, वो कर अय्यास ऐसे तंग आके और आते तो वही रोमांटिक आदमी एक लड़की ले प्यार करने देते, अपन कनीज ले प्यार करते। कहानी सिंपल है, और फिर बाप बेटे में टकराव होते। कहीं पर कोई ड्रामा है, कोई फ्लैशबैक है, कोई ट्विस्ट टर्न है। दुनिया की कोई भी बड़े स्टोरी ले लो, ये चाहे नदिया के पार ले लो, सीधा सीधा कहानी है। वो तो बहुत बड़े सुपर हिट हुई, हम आपके कौन बनाए, तो सीधा सीधा कहानी है। कोई सा भी पिक्चर बताओ जो ब्लॉकबस्टर है और ड्रामे वाला है, ट्विस्ट वाला नहीं। ट्विस्ट टर्न वाला पिक्चर ज़्यादा से ज़्यादा 100 दिन के पिक्चर होते हैं, लेकिन जो सीधा सीधा कहानी वाला पिक्चर होते हैं, जो एंटरटेनमेंट करके सीधा सपाट चलते कहानी, वो पिक्चर बनते ब्लॉकबस्टर, वो बनते गोल्डन जुबली, वो बनते सिल्वर जुबली, वो बनते छैया भुइया, वो बनते जन बोलो माँ बाप, वो बनते माया। बहुत बहुत बड़े राज के बात आज बताए होगी, बहुत बड़े राज। रीजनल सिनेमा जब आप बनाते हो तो ऐसे लगती है कि कोई दायरा होती रीजनल सिनेमा की? रीजनल सिनेमा का दायरा सिर्फ एक ही दायरा रहते हैं। जब आप हिंदी फिल्म बनाते हो तो हिंदी मतलब पूरा हिंदुस्तान की कहानी है। उसमें हीरो पंजाबी भी हो सकते, हीरोइन साउथ इंडियन भी हो सकते, हीरो साउथ इंडियन भी हो सकते, हीरो गुजराती भी हो सकते, हीरोइन महाराष्ट्रियन भी हो सकते। लेकिन जब आप कोई रीजनल फिल्म बनाते, चाहे मराठी हो, चाहे गुजराती या छत्तीसगढ़ी, जैसे आप बोलते हो कि मैं रीजनल फिल्म बनाता हूँ, छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाता हूँ या मराठी फिल्म बनाता हूँ, तो जैसे आप बनाते हो वो ऑडियंस पजेसिव हो जाते हैं। पजेसिव मतलब समझते हो ना? हाँ, तो वो चीज़ के प्रति मतलब इमोशनल अटैच हो जाती है कि मोर चीज़ें, मोर भाषा है, मोर प्रदेश की कहानी है। तो वो अपन प्रदेश ला, अपन भाषा लोग में खोजते। अगर आप जैसे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ी पिक्चर बनाओ तो छत्तीसगढ़ ल खोजी, छत्तीसगढ़ी ल खोजी, छत्तीसगढ़ी कल्चर ल खोजी, छत्तीसगढ़ी फोक म्यूजिक ल खोजी। वो पिक्चर में है कि नहीं, वो अपना बनाया हुआ। मैं छत्तीसगढ़ में हीरो हीरोइन घूमेल की नहीं बाहर, रायपुर शहर ले इतने इस मोटरसाइकिल पकड़ के घूमेल की नहीं, और वहाँ गाना गावत है। तो मैं वो गाना गाते हुए समुद्र के किनारे दिखा दूँ तो वहाँ हजम हुई। शिमला में दिखा दूँ, पहाड़ में बर्फ लगे, वहाँ नाचा थे, गाते थे, हजम हुई। छत्तीसगढ़ में तो नहीं है भाई कहीं तो बर्फ, छत्तीसगढ़ में समुद्र नहीं, छत्तीसगढ़ में तो रेगिस्तान भी नहीं है। और रेगिस्तान में कैसे गाना पिक्चराइज कर दो, तो पसंद नहीं करी। तो बहुत से यहाँ भी बहुत से डायरेक्टर ऐसी गलती करते हैं। ड्रीम भी तो देख सकते हैं, ड्रीम वाले कहानी ड्रीम में जा सकते, अगर ड्रीम देखा थे तो ड्रीम में जा सकते, लेकिन मोर कहानी में ड्रीम सॉन्ग बहुत कम रहते हैं। ज़्यादा ड्रीम सॉन्ग नहीं रखो मैं। ड्रीम तो ड्रीम भी हो सकते, जा सकते, लेकिन वो मैं सपना में भी छत्तीसगढ़ ला देखना चाहते थे। क्योंकि छत्तीसगढ़ आदमी बाहर नहीं गए तो कैसे जानिए बाहर कैसे होते। सपना में भी कहा छत्तीसगढ़ ही जाएगी। 20 साल के बाद जब आप छत्तीसगढ़ लौटे हो, तो छत्तीसगढ़ में जब आए तो छत्तीसगढ़ राज्य की घोषणा हो चुकी थी से, और छत्तीसगढ़ियावाद की एक लहर चालू हो चुकी थी। छत्तीसगढ़ घोषणा नहीं हो रही थी, नहीं हो रही थी, नहीं तो सुबुगाहट चला, सुबह हर जगह से। मुंबई से वापस आए तो आप लोग छत्तीसगढ़ी बोले में कोई दिक्कत हुई? नहीं, मैं तो जब भी मुंबई से आऊँ ना, घर जाए बर आऊँ, भानुप्रतापुर जाए बर, तो दुर्ग स्टेशन में उतरो, जब उतरो तो कुली में से सीधा छत्तीसगढ़ी बात करना शुरू कर दो। मतलब वहाँ उतरते ही छत्तीसगढ़ी में बात कर रहा हूँ मैं। पहले मैं जो गाँव में रहा हूँ भानुप्रतापुर में, तो भानुप्रतापुर में सब नौकरी पेशा वाला भी नहीं, ज़्यादातर बाहर के लिए नहीं, यूपी बिहार तरफ उधर सब
वहाँ ज़्यादातर हिंदी चले, छत्तीसगढ़ी कम चले। छत्तीसगढ़ी में सीखे अपन गांव में जाओ, कांकेर में पूरी उमर गाँव है, वहाँ जाओ तो वहाँ छत्तीसगढ़ी बात करें तो वहाँ सीखे हैं छत्तीसगढ़ी में थोड़ा बहुत। मोर छत्तीसगढ़ी बहुत अच्छा नहीं होगा सीधी। अबर के मैं भानु प्रतापपुर में छत्तीसगढ़ी में कोई बात नहीं करे, यहाँ पर सब हिंदी में बात करें पूरा गाँव में। और दूसरा मैं बम्बई चले गए हूँ हिंदी फिल्म में राइटर बने पर, बहुत अच्छा छत्तीसगढ़ी नहीं है मोर, लेकिन फिर भी मतलब पसंद करते मोर लिखे पिक्चर। छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत बड़े तादाद में आप अपन नाम के आगे आपके पूरा परिवार में जैन लिखता हो आप मन, तो बहुत बड़े तादाद में मतलब आपके चाहने वाला मन ये सोचते कि आप मतलब दिगंबर श्वेतांबर वाला जैन हरो आप। पूरा आज क्लियर कर दो भैया हमारा पॉडकास्ट कि आप एक्चुअल में दिगंबर श्वेतांबर वाला जैन ही न हो, बल्कि आप एक कलार सिन्हा समाज से ताल्लुक रखने वाला जैन लिखने वाला परिवार से हो। एक मजेदार किस्सा बता रहा हूँ, बढ़िया किस्सा, आज तक कोई बताया नहीं। माया फिल्म की शूटिंग होती रही से और हम बालोद में शूटिंग करते तो हमारे पिक्चर में तो अब बालोद में शूटिंग करते रहे। वो पिक्चर में रही से रीता जैन, वो मारवाड़ी जैन है, वही दिगंबर श्वेतांबर जैन है वो, तो वैसे वाला जैन है। श्वेतांबर जैन के जैनी मन के खास बात है, चाहे दिगंबर चाहे श्वेतांबर, जो जैनी एक्चुअल जैनी मारवाड़ी जैनी उमर नॉनवेज नहीं खाए, उमन अहिंसा मानते हैं। उमन शाम के 7 बजे के 6 बजे पहले एक ऐसे खा लेते खाना है कि कहीं गलती से कोई कीड़ा मकोड़ा अंदर मत चले जाए। अहिंसा वो मन के पुजारी है भगवान। तो वो नॉन वेजिटेरियन से बिल्कुल उमोला सेट पे देखे चिकन विकन खा मटन खा, तो हैरानी से देखे जैन होके चिकन मटन खाते कहीं, तो मैं तो ध्यान नहीं दूँ। लेकिन बात में बोला समझ में आ गया कि ये परेशान होती जैनी है और मैं जैन हो, वो अपना जैन समझते बोला। वो कब जैन मतलब एक ही जैन दुनिया में एक ही जैन होते, यही मारवाड़ी जैन, वो अपना वाला जैन समझते और वो हैरान हुआ थे। तो मैं जानबूझ कर समझाओ थोड़ा परेशान करे बोला। फिर हम लास्ट शूटिंग करे अभनपुर जाते हैं, गाना शूटिंग करे बोला। तो गाना में गरिया बन जाते हैं, तो अभनपुर में ढाबा में खाना खाए रुके वहाँ वो कर पे तो पनीर वनीर मंगाया, मोर चिकन मंगाया और जानबूझ के टंगड़ी खींच के तो खाना छोड़ के चलती, खाना नहीं खाई। वो घर बाद रहे नहीं सोला। और कार में पूछे बोला, बोली कि भैया आप नॉनवेज खाते हो? बोलता हाँ खाता हूँ। तो वो बोली कि आपके घर में कोई मना नहीं करते? नहीं मेरे घर में क्यों मना करेंगे, उनको मालूम है आप खाते हो। हाँ खाते हैं, मना क्यों नहीं करते? वो खुद खाते हैं। बोला कौन खाता है आपके घर में? मेरे पिताजी खाते। आपके पिताजी नॉनवेज खाते हैं? बोला हाँ। तो कहाँ खाते हैं? घर बाहर जाके खाते हैं? बाहर नहीं, घर में खाते। आपके घर में नॉनवेज बनता है? तो बोले हाँ बनता है। कौन बनाता है? मेरी माँ बनाती है। बोला तो आपकी माँ नॉनवेज बनाती है? बोले मेरी माँ खाती भी है, चिकन खाती है, मछली खाती है। तो वो तो चुप हो गए सन्नाटे में कि कैसा जैन परिवार है, बोले अजीब किस्म का। तब उसको बताया मैं, देख पिता, उस दिन उसको बताया कि हम तुम्हारा वाला जैन ही हम लोग नहीं, श्वेतांबर दिगंबर वाले जैन नहीं है हम लोग, मारवाड़ी जैन नहीं है हम लोग। कांकेर संभाग में, कांकेर जिला में बहुत सारे कलार समाज के लोग रहते हैं, इनका सरनेम जैन है। हम लोग कलार सिन्हा समाज वाले, जो सिन्हा होते हैं है ना, जायसवाल, वो वाले कलार है हम लोग। और वह हमारे पता नहीं किस पीढ़ी में दादा परदादा के परदादा ने किसने जैन रख लिया, हम किसी को मालूम, लेकिन पूरे कांकेर जिले में ये बहुतायत में कलार लोग जैन लिखते हैं, जैन सरनेम होता है। भैया आपके हर पिक्चर म्यूजिकल हिट होते, और आपके पिक्चर के हिट हुए में जतका बड़े रोल स्क्रिप्ट के, डायलॉग के, स्क्रीन प्ले के, आपके डायरेक्शन के थे, उतके बड़े रोल म्यूजिक के भी थे। आज हम लोग ये जानना है छालीवुड एक्सप्रेस में कि आप म्यूजिक के सिलेक्शन कैसे करते हो, कैसे एक बड़े ब्लॉकबस्टर म्यूजिकल हिट हो जाते आपके पिक्चर, का पैमाना होते आपके सिलेक्शन के, गीत के सिलेक्शन के पैमाना का होते, म्यूजिक के पैमाना का होते, वो जानना है। हाँ बिल्कुल, क्या है मोर मानना है, हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी फिल्म के, हमारे हिंदुस्तानी फिल्म के, बाहर की फिल्म में तो गाना नहीं हो, हिंदुस्तानी फिल्म में गाना रहते। तो हिंदी फिल्मों में या छत्तीसगढ़ी फिल्में या रीजनल फिल्में जो सबसे बड़े स्टार होते हैं, मोर मानना है अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, इनकर से भी बड़े, दिलीप कुमार से बड़े कोई स्टार होते तो म्यूजिक होते। जब कई तो पिक्चर ऐसे उदाहरण के बता देता हूँ, ये पिक्चर में वो हीरो कभी नहीं चली, लेकिन पिक्चर के सुपर हिट, म्यूजिक सुपर हिट हो गई थी, वो पिक्चर चल गई। उदाहरण के लिए
राजा फिल्म में अनिल कपूर के छोटे भाई री से, छोटे भाई रिश्ता में, और छोटे वो कबू कोई पिक्चर में हिट पिक्चर नहीं दे पाती से, लेकिन वो पिक्चर के गाना सुपर हिट हो गए राजा के, वो पिक्चर चल गई सुपर हिट हो गई। इसने एक गुलशन कुमार के भाई, छोटे भाई कृष्णा क्या नाम, किशन कुमार, हो सर किशन कुमार, किशन। भूषण तो बेटा है, किशन कुमार, एक पिक्चर याद करो का सुपर हिट हो गई से, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, वो पिक्चर, लेकिन वो पिक्चर चल गई से सिर्फ म्यूजिक की वजह से, लेकिन बाद में कोई पिक्चर नहीं चली, कभी म्यूजिक हिट नहीं हुई। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ म्यूजिक की वजह से गाना पिक्चर हिट हो जाते हैं। तो मैं म्यूजिक अच्छा बनाए के म्यूजिक के साथ बहुत मेहनत करता हूँ, जितना मेहनत में स्क्रिप्ट में करता हूँ उतना ही मेहनत में म्यूजिक बनाने में करता हूँ। वही तो जानना है भैया, कैसे मेहनत करता हो, का डालते हो म्यूजिक में, का ऐसे एक्सेंट डाल देता हो कि मतलब म्यूजिकल। मोर गाना में ज़्यादातर ना ऐसे लगता है जैसे पिक्चर के सीन चलते, दृश्य चलते, डायलॉग बाजी होते, हीरो बोलते हीरोइन जवाब देते, हीरोइन बोलते हीरो जवाब देते, तो ऐसे रहते। आनंद बख्शी, ये मैं आनंद बख्शी के मैं फ़ैन हूँ गीत में। हिंदी सिनेमा में सिनेमा के गाना, सिचुएशन के गाना लिखे में आनंद बख्शी के कोई जवाब नहीं। साहिर लिदवानवी मतलब आपके गाना सिचुएशनल होते हैं यानी। हाँ, और सिचुएशन पे गाना रहते, और गाना में जो आनंद बख्शी के रहते ना, सवाल जवाब, अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे, क्या देखो बोला थे जवाब देते जे, अब प्रेमी प्रेमिका मिलती तो क्या जवाब दी, जब तुम कहोगे, आधी रात को, जुमेरात को। वो गाना कौन लिखी से, आनंद बख्शी लिखी से। सीन गाना ला सीन बनाए के कला आनंद बख्शी से सीखी हूँ। तो आपो मतलब गाना सीन बनाए। हाँ, मैं वैसे करता हूँ, आनंद बख्शी के स्टाइल में करता हूँ। मतलब एक गाना भी हिस्टोरिकल होने। हाँ, स्टोरी होने चाहिए। अच्छा, आप कहानी अपन सेलेक्ट करते हो, म्यूजिक अपन सेलेक्ट करते हो, कलाकार कहानी के हिसाब से कास्ट करते हो, आपके चॉइस पब्लिक की चॉइस कैसे बन जाते, मतलब पर्सनल चॉइस यूनिवर्सल चॉइस हो जाते। हाँ, ये का राज है भैया, का खास जिनका राज है सब पूछना है आप। पर्सनल चॉइस बन जाते, खबर कि मैं गाना और स्क्रिप्ट में बहुत मेहनत करता हूँ। कैसे मेहनत करते हो, ये तो मेहनत का है ऐसे। मेहनत करता हूँ यार, बैठ के सोचता हूँ, स्क्रिप्ट पढ़ाता हूँ, लिखता हूँ, वो करेक्टर के बारे में सोचता हूँ, लोकेशन कैसी हो इसे सोचता हूँ, उसके बाद स्क्रिप्ट लिखता हूँ, गाना में भी इसी मेहनत करता हूँ कहानी के हिसाब से। अब मेहनत करके क्या बताऊँ। ये कोई शायर ने पूछूँ कि आप ये शायरी कैसे लिखे हो, तो कलम उठाया और सोचे और लिख दें, तो इसने मोरो कलम उठाता हूँ, सोचता हूँ, लिख देता हूँ। तय तो मोर संग बैठे रहे, जन बोलो माँ बाप की स्क्रिप्ट लिखे में उसका डायलॉग तहीं लिखे रहे, तुम और आशीष सेंद्र में हम की उनके काम कर रहे हैं। जाना तो आपका क्वालिटी ला, लेकिन तो पब्लिक ले जाते हैं। वही बैठ के मेहनत करता हूँ और लिखता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। हम देखो रोज बैठे ज़्यादा 4-5 सीन से ज़्यादा नहीं लिख पाने के दिन में, ऐसे रहे कि नहीं। तो इसने है मेहनत चाहिए, और बोला स्क्रिप्ट के थोड़ा सा समझ है, ये मैं मानता हूँ कि एक स्क्रीन प्ले लिखे कि कैसे स्टार्ट होना चाहिए, कैसे मिड होना चाहिए, स्क्रिप्ट का कैसे एंड होना चाहिए। ये मैं पिक्चर देख के, सलीम जावेद के पिक्चर देख के बहुत सीखी हूँ। सलीम जावेद की दूसरा फ़ैन है मुझे, प्रेमचंद के बाद मैं फ़ैन हूँ सलीम जावेद के। तो सलीम जावेद के फिल्म दीवार, त्रिशूल, ये सब मतलब ये मोर फेवरेट पिक्चर है। ये पिक्चर मतलब देख के अगर समझो कि स्क्रीन प्ले कैसे लिखे जाए, ये सलीम जावेद से सीखी हूँ मैं। पिक्चर के वे प्रोडक्शन में जाए के पहली, शूटिंग शुरू करे के पहली प्री प्रोडक्शन होते, प्री प्रोडक्शन में भी बहुत लंबा समय लेता है, बहुत मेहनत करता। कैसे टाइप के काम मेहनत होते कि प्रोडक्शन परफेक्शन के साथ आपके शूटिंग में कोई व्यवधान पैदा नहीं हुए, कहीं कुछ नहीं, एकदम स्मूथ हो, आराम से काम करके पिक्चर यूं आप आराम से निकाल ले। क्या होता है, जैसे शूटिंग मोर स्क्रिप्ट और म्यूजिक जब तैयार हो जाते तो ओकर हिसाब से जो प्रॉपर्टी के होते हैं वो पहले खरीद लेता हूँ। छोटा सुपा भी चाहिए तो पहले, झाड़ू भी चाहिए तो पहले जमा कर लेता हूँ। शूटिंग में जाके पहले हर छोटे बड़े चीज़ जो रहते रिक्वायरमेंट के, बोला पहले खरीद लेता हूँ, या कहीं से ला लेता हूँ, या जमा कर लेता हूँ पूरा। ओकर बाद शूटिंग में जाता हूँ, पूरा एक चीज़ स्क्रिप्ट पढ़ के असिस्टेंट के साथ बैठ के मैं हर चीज़ निकाल लेता हूँ और लिख लेता हूँ कि रिक्वायरमेंट का है, वो रिक्वायरमेंट ला पहले जमा कर लेता हूँ। दूसरा पीछे शूटिंग में क्या होता है, जब मैं बम्बई में रहूँ तो प्रोडक्शन वाला मुझे सिखाई कि
एक सुई की कमी से, सुई भी नहीं रही है तो शूटिंग रुक जाती कभी कभी। तो कोई भी चीज, छोटी सी चीज नहीं रही होकर भाई बड़े बड़े शूटिंग पूरा दिन खराब हो जाते हैं। वो चीज नहीं रही तो वो डायरेक्टर कहते ओके घर में शूटिंग ही नहीं करो। तो वही चीज मैं पहले ही जमा कर लेता हूँ, पहले से हमारे पास पूरा प्रोडक्शन के पूरा सामान पूरा रेडी हो जाते हैं। गाना में क्या क्या चाहिए, गाना में क्या क्या ड्रेस है, पूरा ड्रेस पूरा पिक्चर के कॉस्ट्यूम पहले रेडी कर लाता हूँ शुरू में। का लोकेशन हुई, हाँ लोकेशन का हुई सब पहले जाके देख लेता हूँ पूरा एक कते लोकेशन। ग्रुप डांसर रही, लोकेशन देखे मैं 10-10 दिन लगा देता हूँ मैं। म्यूजिक डांस डायरेक्टर के साथ पहले बैठ के डिस्कशन कर लेता हूँ कि ये गाना इसे, और जब मैं गाना बन जाते या गाना आजकल लिख लेता हूँ मैं, ओकर वही प्रोसेस में वो गाना के का रूपरेखा हुई, कहाँ पिक्चराइज करूँ, कैसे पिक्चराइज करूँ, कैसे बनाऊँ, वो पूरा दिमाग में बढ़ जाते हैं। वो फिर डांस डायरेक्टर को समझा देता हूँ तो उसके बाद शूटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। गाना पिक्चराइजेशन के टाइम आप रहते हो साथ में? हाँ साथ में रहता हूँ, बिल्कुल खड़े रहता हूँ मैं गाना में और फाइट में। बहुत जन डायरेक्टर गाना में डांस के ऊपर छोड़ देते हैं या फाइट में छोड़, मैं नहीं छोड़ो, मैं वहाँ भी खड़े रहता हूँ। जो जरा से भूल चूक होते गलती होते टोंक देते हूँ डांस डायरेक्टर ला और फाइट मास्टर ला। प्री प्रोडक्शन से लेके एग्जीबिशन तक आपके हर पिक्चर में ना मार्केटिंग के योजनाबद्ध एक तरीका नजर आती, स्ट्रेटेजी नजर आती। तो हर पिक्चर में आप स्ट्रेटेजी योजना बदलत जाते हो कि सेम रहते वैसने टाइप के रहते? नहीं, पहले जब हम बनान, जब सोशल मीडिया नहीं आ रही से तब हम बनान, तब हम पब्लिसिटी करके प्रचार करेंगे वही तरीका से गाड़ी घुमान, गाड़ी में अनाउंसमेंट होए और गांव गांव गाड़ी घूमे और पोस्टर लगाए। काबर के उस समय सोशल मीडिया नहीं रही से और टीवी रही से, टीवी में मतलब टीवी में भी नेशनल चैनल चले ज़्यादातर, तो नेशनल चैनल में गाना देना या प्रचार करना हमारे बस में नहीं, हमारा औकात में बाहर रही से। यहाँ के बड़े अखबार जो हैं वो अखबार में भी फोकट में काम नहीं करें और पैसा वाला पैसे दे के प्रचार करे के हमारे बहुत कॉस्टली होते। बड़े बड़े अखबार में जो हिंदी के अखबार है हमें प्रचार करें बहुत बहुत कॉस्टली है। तो हम ट्रेडिशनल तरीके से करें, गाड़ी घुमान पोस्टर लगाना, वही हमारे प्रचार रही से। लेकिन जब सोशल मीडिया आई हरजन पगली के टाइम पे, तो मैं सोचे हूँ कि ये जो मीडिया है बहुत पावरफुल मीडिया है और ये मीडिया से हम हर आदमी के पास खुद पहुँच सकते हैं। हम लोग अखबार की भी जरूरत नहीं, प्रिंट मीडिया की भी जरूरत नहीं, गाड़ी घुमाए की भी जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट अपन ऑडियंस के पास पहुँच सकते हैं। तब मैं सोशल मीडिया के ज़बरदस्त इस्तेमाल करें वो पिक्चर में बहुत। जैसे हम पहला गाना जैसे डाले वो मैं लगातार पिक्चर के नाम डाले, सतीश जैन की पिक्चर के नाम हरजन पगली फंस जा बेहूक लगातार चली। लास्ट में फिर बताओ कि ये तारीख को हमारी पिक्चर रिलीज होती है, डेट डालो हर गाना में। जो गाना जब बार देखें उनमें वो डेट फिक्स हो जाए, पिक्चर के नाम फिक्स हो जाए और गाना हिट हो गई से मीट लागे और सब गाना हिट हो गई सो हरजन पगली के। तो गाना बार बार देखें, बार बार उनके दिमाग में हांट हो जाए कि ये पिक्चर, हाँ ये इस तारीख का आते पिक्चर और पिक्चर का नाम हरजन पगली फंस जावे। तो वो वाला हम पूरे जितना हमारा ऑडियंस है वहाँ तक बगड़ा डाले, पहुँचा डाले सोशल मीडिया से। दूसरा में काम करो खुद, जो ये रिलीज़ के पहले ट्रेलर डाल देंगे सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, और यूट्यूब में है कहीं कि पूरे फेसबुक में व्हाट्सएप में भर डालेना वहाँ कि ये चैनल में जाओ, ये चैनल में जाके सतीश जैन के ये पिक्चर के ट्रेलर देखो, तो सब दिन देखी रिकॉर्ड ट्रेलर रिलीज होकर। तो सोशल मीडिया के फ़ायदा उठा के कोशिश करे और थोड़ा चेंज भी करे हो। जब सैया वो 2 बनाया मैं चेंज क्या करे हूँ कि ओकर पब्लिसिटी करने पर मैं खुद छोटे छोटे शॉर्ट फिल्म बनाया हूँ पिक्चर के नाम लेकर के, और वो शॉर्ट फिल्म ना पिक्चर में डाले, अब वो यूट्यूब में सोशल मीडिया में डाले ना प्रचार करें। वो शॉर्ट फिल्म में लास्ट बताने की अपन सैया वो 2 के सैया वो 2 के प्रचार करें, बट वो तरीका निकाले सोशल मीडिया के अलावा, मतलब गाना और ट्रेलर के अलावा। तो ऐसे अपन स्ट्रेटेजी बदल दियो, हर बार बदलते, जब जरूरत पड़ती तो बदलते। जब जैसे वही स्ट्रेटेजी सैया वो 3 में रखे, अब जो झन बोलो माँ बाप ला तो कोई नया पब्लिसिटी स्टंट करूँ ताकि पब्लिक पिक्चर देखे के जोश पैदा हो जाए, क्यूरियोसिटी उत्सुकता पैदा हो जाए। भैया सीक्वल के जनक भी आप हरो,
सिक्वल बनाए की शुरुआत भी आपसे हुई? नहीं नहीं, मैं नहीं कराया। ये सिक्वल बनाए सूरत प्रकाश अवस्थी करे, माया पिक्चर में बना रहे हो, ओकर माया 2 बना दी, सब माया 3 बना दी। अच्छा, ऐसे आप सिक्वल ला चुके हो हाँ ओकर बाद? हाँ, से अब चलिए, जनक प्रकाश अवस्थी है, लेकिन आप सिक्वल लाए हो तो सेम टाइटल नवा स्टोरी के साथ लाए से पब्लिक जुड़ पाते या कोई फर्क पड़ते ओकर से? नहीं, अब जैसे छैया भैया 3, छैया भैया 2 में वही कहानी बना दिया मैं, जो पुराना छैया भैया से वही वही नया रंग रूप में, नया परिवेश में, आज के हिसाब से वो छैया भैया होती तो कैसे होती वो मैं बना दे। वो पिक्चर थोड़ा सा क्लाइमेक्स चेंज कर दे पिक्चर के, और पिक्चर हाथों हाथ उठा लें। और जब छैया भैया थी तो ओकर कारण रही से, ओकर कारण ये रही से कि जो वो पिक्चर के बहुत सारे कलाकार फिल्म लाइन छोड़ दे रही नहीं। आशीष सेंद्रे के स्वर्गवास हो गई, और पूनम नकवी फिल्म लाइन छोड़ दे रही थी। दूसरा लड़की भी जो जागृति वो भी फिल्म लाइन छोड़ दे रही थी। और अनुज शेखर की उम्र थोड़ा बड़े हो गई से, तोरो उम्र थोड़ा बड़े हो गई से, तो सेम वही करेक्टर वो करेक्टर ला के फिर से पिक्चर बना के गड़बड़ हो जाती। तो मैं सोची फ्रेश कलाकार लेके, सब कलाकार लेके बनाया। तो अब चाहिए वो यह 3-2 के एक ही साल बाद बनाते रहे हो, तो वो कलाकार मन रही नहीं सब। अब मन कुरैशी ये सब जन रही नहीं, तो छैया भैया 3 में ले आए वही कहानी ला आगे बढ़ा। छैया भैया 2 यहाँ खत्म हुई थी, बाद की कहानी छैया भैया 3 में सिक्वल बनाया। अभी सिक्वल के बाद चली तो झन भूलो माँ बाप 2 भी अनाउंस कर चुके हो, तो झन भूलो माँ बाप में सेम इमोशन, सेम स्टोरी, ऐसे कुछ रहने वाला है? नहीं, कहानी अलग है? नहीं नहीं, एकदम कहानी अलग है वही कहानी। माँ बाप के तकलीफ की कहानी, माँ बाप के अकेलेपन की कहानी, फैमिली ड्रामा जो हर घर में होते, जैसे झन भूलो माँ बाप में दिखा रहे हैं पारिवारिक ड्रामा, फैमिली ड्रामा दिखा रहे हैं ना, वैसे ही माँ बाप और बेटा बुकर लड़का की कहानी रही, यूँ में रही। लेकिन वो कहानी बिल्कुल नहीं रही। जैसे छैया भैया 2 में छैया भैया 1 लाइक कहानी भी दिखा दे रहे हैं, वैसे ही मैं नहीं करता, मैं बिल्कुल अलग कहानी। पहली बार बताता हूँ कोई प्रेस ला, वो में 3 भाई रही नहीं, में 4 भाई हैं, फर्क सिर्फ इतना है, 4 भाई की कहानी है। तो ये नवा खुलासा हो सकबारी हो कि झन भूलो माँ बाप में जैसे 3 भाई रही से, तो झन भूलो माँ बाप 2 में 4 भाई की स्टोरी है। 4 पहली भाई बार सतीश जी हमार सैल्यूट एक्सप्रेस में बताई से सेम स्टोरी नवा नाम से लान तुम कोई फर्क पड़ते पब्लिक से? नहीं, कहानी तो सेम है, माँ बाप पे झन भूलो की कहानी है, उसमें भी माँ बाप के झन वही इमोशन सेम है, दोनों में इमोशन सेम है। ये छैया भुइया वाला बहुत प्यार मिली, 2 3 भी बहुत प्यार मिली। सेम टाइटल लाए से एक रिस्क ये भी रहते कि पब्लिक इरिटेट होते बार बार सेम स्टोरी लाए से। माँ आप रिस्क लगते कि नहीं होते, ऐसे हो सकते कबर की वही कहानी ला फिर दिखाओ, अगर सेम कहानी ला दिखाओ और वो उसका अच्छा नहीं बना पाओ तो पब्लिक इरिटेट होते। लेकिन ओकर से अच्छा बना दो, ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दो, जो पहले बनी रही सुकर पार्ट। जैसे उदाहरण के तौर पे छैया भुइया 1 के बाद छैया भुइया 2 इस तक बहुत गैप रही से उस समय जो 5 साल के रही वो 25 साल के हो गए, तो 25 साल के हो गए, तो वो मन अभी आज की ऑडियंस है, वो मन छैया भुइया 1 देखे भी नहीं रही बहुत जन मन, उनका पर नया एक्सपीरियंस इस पिक्चर के। अब ये जो सिक्वल बनाए के ना बहुत पहले शुरुआत हो गई से हिंदी फिल्म में जैसे मदर इंडिया रही से, वो औरत नाम से पहले ही बना चुके रही से महबूब खान साहब, औरत नाम से वो पिक्चर बना रही से मदर इंडिया ला, और 15-20-25 साल बाद मदर इंडिया बनाई सेम कहानी पे, वही कहानी वही चीज़ है। जैसे मैं छैया भुइया 2 बनाया, वैसी मदर इंडिया बने रही से, औरत पिक्चर से बने रही से, औरत ओकर ओरिजिनल पिक्चर रही से। अच्छा, आपके बारे में बोले जाते इंडस्ट्री में, मीडिया में भी बोले जाते कि आप दर्शक मन के नब्ज ला पकड़ के रखे हो, जानते हो आप। तो ऐसे कौन से नब्ज, ऐसे कौन से नाड़ी ये दर्शक मन के जिनला आप पकड़ के रखे हो, दूसरा निर्देशक मन ला पता नहीं चले, नहीं माता और दर्शक मन ला का चाहिए, अपन बीच की कहानी चाहिए, अपन ताकि वो कहानी से जुड़ जाए, कनेक्ट हो जाए। तो मैं शायद दूसर में से ज़्यादा अच्छा तरीके से कनेक्ट करता हूँ।
छैया भुइया ला देख के कई हम लोग बताइन कि हमारे घर में मोर दू लड़का है और एक जन उदय जैसे दूसरा कार्तिक जैसे बोले, तो ऐसे कई जन मिली जो बताइन। तो वो सब रिलेट कर, मोर कहानी से मोर पिक्चर से दर्शक रिलेट करते, कनेक्ट हो जाते ज़्यादा अच्छे तरीके से। अच्छा, फिल्म लाइन और राजनीति के बारे में बोले जाते हैं कि एमा मेहनत से ज्यादा लक फैक्टर काम करते। आपके का सोचने? हाँ फिल्म बिल्कुल लाइन में भी लक फैक्टर काम करते करते कि मेहनत करके मैं मेहनत नंबर एक पे मेहनत है, लगन है, और तो थोड़ा लक भी काम करते, किस्मत भी काम करते। काबर की पूरा इंटरव्यू हुई और पूरा अभी तक की जब का मैं आप ले जानता हूँ, उमा कभी भी आप जिंदगी में कभी ये भी बोले कि मोर किस्मत बहुत बढ़िया रही तो हिट हो गया। आप हमेशा बोलते हैं कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ कहानी में, म्यूजिक पे बहुत मेहनत। मैं केवल अभी भी कहा था ना कि मेहनत दोनों परसेंटेज कत कर बहुत 10-20% लक है, बाकी 80% मेहनत है, लगन है। तो सुन लो संघर्ष संघर्ष नवा मेकर बन भी है कि मेहनत बहुत जरूरी है, भाग्य के भरोसे बैठे रहने से काम नहीं चले। भाग्य ओकरे साथ देते कहते ना जो मेहनत करते। झन भूलो माँ बाप 2 में बहुत सारे पुराने करेक्टर हैं, जैसे बहुत अगन पुराना करेक्टर है, उमा नवा कलाकार ला आप कास्ट करत हो। तो पुराना वाला जो इमोशन है, एक्टिंग है, ओकर कभी नवा मन पूरा कर पाही? नहीं, कहानी अलग है ना, कहानी एकदम अलग है। वो कहानी से अगर सिक्वल बनाते हो ना तो पुराने कमी दर्शक मन महसूस करते हैं, लेकिन कहानी एकदम अलग है, पूरा डिफरेंट कहानी है। तो मुझे नहीं लगे कि पुराना कैरेक्टर ला याद करी, टाइटल से याद करी। जैसे जब 2 बनाया तो बहुत जन मन की वो बात नहीं है, छैया भुइया 1 वाली बात नहीं है, छैया भुइया 2 वो का कारण है। कद को अच्छा बना तो झन बोलो माँ बाप लाना, कद को अच्छा बना दूँ तो कहीं आज वो झन बोलो माँ बाप वाली बात नहीं है, ये झन बोलो कहा है। ये दोनों पिक्चर से पब्लिक मन, दर्शक मन इमोशनली जुड़ गए। ये पिक्चर माँ बन गए होकर, और माँ से खूबसूरत दुनिया में कोई चीज नहीं है। पहला प्यार से खूबसूरत जो दुनिया में खुशी। वही पहला प्यार बन जाते, माँ बन जाते, ये बात है। अच्छा, हमारे पॉडकास्ट में झन बोलो माँ बाप 2 से रिलेटेड संबंधित जितना भी कास्टिंग है तेला बताना चाहते भी है कि हीरो हीरोइन अभी हीरो हीरोइन फाइनल हो है, बाकी कैरेक्टर बड़े बड़े भाई जो रोल करे तो फाइनल कर दे। और का नाम है ओकर मनोज जोशी, ओकर दूसरा भाई करी अनिल सिन्हा, तीसरा भाई का रोल करी शिवा साहू, वो शिवा साहू जो हीरो है माटी पुत्र वाला, और चौथा ये करी दीपक करी। यही मतलब फाइनल में ज़्यादातर फाइनल नहीं करे हूँ मैं, अभी तो कास्टिंग नहीं करे। फिल्म से जुड़े हो कोई खास बात जो आप हमारे पॉडकास्ट में शेयर करना चाहते? ये तो अभी स्क्रिप्ट लेवल पे म्यूजिक की तैयारी हो चुके हैं, और अगले महीना हम जाते हैं कटक से गाना की रिकॉर्डिंग करे बर, तो गाना तैयार होकर बाद में कास्टिंग करूँ। अच्छा, एक व्यक्तिगत सवाल भी है, व्यक्तिगत भी है और प्रोफेशनल भी है कि आप अपन उत्तराधिकारी के तौर पे अपन बेटी सामने करत हो, रुनझुन जैन आपके साथ काम भी करते, असिस्ट भी करते अपने डायरेक्शन में, और कंटिन्यू आपके साथ रहते। 2-3 तो छोटे छोटे यूट्यूब में पिक्चर भी आ चुके हैं। तो ऐसे माने जाए कि रुनझुन आपके उत्तराधिकारी के रूप में आई सामने? नहीं, रुनझुन मेहनत करी, खूब मेहनत करी, अच्छा से सीख ली, अच्छा स्क्रिप्ट बनाई और खुद ला साबित करी, ओकर ऊपर है। देखो, रुनझुन ला उत्तराधिकारी के रूप में सामने नहीं लाया हूँ। एक्चुअली का हुई, जब रुनझुन 7वीं-8वीं में रही से 7वीं-8वीं कक्षा में पढ़े, तो उस समय ओकर सहेली मतलब घर में आए तो बोले अंकल असिस्टेंट रख लो ना रुनझुन, अपन पिक्चर में साथ में रख लो। ऐसे कहा है, रुनझुन चाहते डायरेक्टर बनना चाहते हैं, ऐसे कहा। तो मैं कुछ नहीं बोलूँ, मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, और लगातार कोई कोशिश रही से अपन सहेली मन से बोलो, कोई दूसरा छोटे भाई संजय टीकू ओकर माध्यम से बुलवाए, मैं चुप रहे, कोई जवाब नहीं, हाँ कहो ना कहो। जैसे वो 12th पास करी, सो कॉलेज में एडमिशन ली, मैं बोलो कॉलेज में एडमिशन लो भाई। जैसे कॉलेज में एडमिशन ली, ओकर बात कहा आप चल छुट्टी में, तो बोला आज चीज कर सकतस। फिर बोला चल हट कोनो देख ली, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर ले झटका सब ले देते थे। नहीं, मैं चाहती हूँ कि एक पढ़ाई करे, पढ़ाई में ध्यान दो। जिंदगी में ना पढ़ाई लिखाई शिक्षा बहुत जरूरी चीज़,
तो वो ओकर बार में वो लोग फर्स्ट प्रायोरिटी दे तो कोई बच्चा हो गया। छत्तीसगढ़ी सिनेमा के ऑडियंस के बारे में का सोचना है भैया? कई बोलते हैं कि ऑडियंस नहीं है, बहुत जन बोलते हैं, बहुत मीडिया वाले मन लिखते हैं कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा को देखो ये नहीं है, बहुत जन बोलते हैं कि थिएटर कम पड़ते, का विचार है एकर बारे? ऑडियंस बहुत है, सही बात है कि थिएटर कम है। और जगह में थिएटर हुई ना, खुल जाए छोटे छोटे बस्ती, बड़े 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 शहर है वहाँ थिएटर नहीं है। जैसे गुंडरदेही है, सिमगा है, ये बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े बस्ती है। जहाँ मुंगेली है, बहुत बड़े बस्ती है मुंगेली, वहाँ सिनेमा घर नहीं है। छत्तीसगढ़ी ऑडियंस बहुत है वहाँ, तो सिनेमा के ऊपर फर्क तो पड़ते, लेकिन ऑडियंस बहुत है। जब छैया भुइयाँ देख लो, कतका जन देखी नहीं, वो रिकॉर्ड है। उसका कोई भी हिंदी फिल्म हम आपके को भी उसका नंबर ऑफ ऑडियंस नहीं देखी। मया देखो कतका जन देखी नहीं, या अभी हंस पगली आ रही से बोला देख लो, हंस पगली लगभग छैया नंबर ऑफ ऑडियंस में छैया भुइयाँ के करीब पहुँच गई से, एकदम बराबरी नहीं कर पाए, आगे निकल पाए। छैया भुइयाँ से आगे नंबर ऑफ ऑडियंस में, लेकिन लोग करीब पहुँच गई से हंस पगली फंस जावे। अतका जगह में रिलीज हुई रायपुर। अब कभी कोई पिक्चर है जैसे आजकल का होते, जब मोर पिक्चर खास करके जब लगते, तो जैसे हिंदी फिल्म लगते शाहरुख खान के, सलमान खान के, वैसे स्क्रीन मिलते। मतलब सिंगल स्क्रीन में भी लगते हैं, मल्टीप्लेक्स में लगभग सब मल्टीप्लेक्स में। जैसे छैया भुइयाँ टूर ही से रोज 5600 हो रायपुर में, एक दिन में 5600 हो। अतका मतलब मल्टीप्लेक्स में मतलब मल्टीप्लेक्स वाला मतलब का मोर पिक्चर से भरोसा है। छैया भुइयाँ त्रिप भी वैसी चली से ले शुरू हो गया। मैं कहानी में 34, 35, 40 हो जाए एक दिन में, तो ऑडियंस है तब तो। अब पहले क्या हो, छत्तीसगढ़ी पिक्चर सिर्फ छत्तीसगढ़ी आमन देखे, गांव देहात के मन ज़्यादा देखें, तो एक ऐसी नाइट शो कभी फुल नहीं हुआ। 6 बजे और 9 बजे का शो कभी फुल नहीं हुआ। उसको बहुत कम पब्लिक रहा है। कभी कभी तो टॉकीज बंद कर 9 बज आ जाए, लेकिन हर जन पगली से 6 और 9 के शो भी फुल होना शुरू हो गया। शान तक इसके मुझे याद है कि पहला वीक की कलेक्शन रही से 12.5 लाख और दूसरा वीक की कलेक्शन 13.5 लाख, हाउस फुल रिकॉर्ड, ऑल 28 शोज फुल। तो ऐसे पहले नहीं हुआ। छैया भुइयाँ में भी ऐसे नहीं हो रही थी कि 9 बजे का शो फुल हो जाए। तो ये 6 और 9 के शो फुल होने का मतलब है लोकल ऑडियंस, शहर के ऑडियंस जहाँ लगे वहाँ के ऑडियंस है। तो गाँव देहात के बाजार करे बार आते हैं, शॉपिंग करे बार आते हैं, नौकरी करे बार आते हैं, ओमन देखें, लेकिन शहर के बने देखे। आप शहर के ऑडियंस भी छत्तीसगढ़ी पिक्चर देखना शुरू कर दें। हवैया डायरेक्टर, हवैया प्रोड्यूसर, हवैया कलाकार नवा जो आना चाहते इंडस्ट्री ज्वाइनिंग देने जा, कल ये कुछ संक्षेप में संक्षेप में बस यही बात कि सीख क्या हो, सीख के आओ, शिक्षा लो। जैसे मैं अपन बेटी ला सिखाया, ओकर बाद बोला सीखे हैदराबाद भेज दे, भी हैदराबाद में हो। और हैदराबाद में रह के वहाँ पर एक नागार्जुन का एक इंस्टीट्यूट है, फिल्म मेकिंग का इंस्टीट्यूट, वहाँ 2 साल से वहाँ सीखा थे। और सीखे के बाद अब वो हैदराबाद में काम करी, वहाँ के कोई बड़े बैनर के साथ जुड़ जाए काम करी। तो वो अभी जिस असिस्टेंट एडिटर के काम मिलना शुरू हो गया, अभी पढ़ाई ख़त्म नहीं हुई होकर असिस्टेंट एडिटर बन गया हो रुंझुन। तो ऐसे सीख के आना बहुत जरूरी। मैं चाहता तो मेरे बेटे डायरेक्टर बना देता हूँ, 2 साल पहले बना देते हो, लेकिन मैं नहीं। वो लोग सीखे का मौका भी दे, सीखे बाद उत्साहित भी करो। पहले सीखो, क्यों सीखो तब काम करो। तो संगवारी हो, छालीवुड एक्सप्रेस में ये रही छत्तीसगढ़ी सिनेमा उद्योग के महान निर्देशक, बिल्कुल महान निर्देशक है, भीष्म पितामह। और ओरिजिनल, डुप्लीकेट तो बहुत अगन घूमत मार्केट में, लेकिन ओरिजिनल पितामह अगर कोई है तो वो सतीश जैन है, जेकर बदौलत आज इंडस्ट्री खड़े है और हमारे जैसे हजारों कलाकार आज जियत खाते। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। छालीवुड एक्सप्रेस में आपके चरण पड़ी, आपके आशीर्वाद मिली छालीवुड एक्सप्रेस ला, और दर्शक ला भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखत रहो छालीवुड एक्सप्रेस, फॉलो करत रहो, सब्सक्राइब और शेयर करत रहो, लाइक करत रहो, बेल आइकन की घंटी दबाए बर झन भुलाओ, ताकि पहला लिंक आप लोग मिले। और अगले एपिसोड में छालीवुड एक्सप्रेस के अगला एक्सप्रेस में फिर से हम आपके बीच में आबो। तब तक आप देखत रहो, प्यार करत रहो छालीवुड एक्सप्रेस ला। मनमोहन सिंह ठाकुर ला विदा। जय जोहार। जय जोहार भाई।